हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल pivottraining.net। मैं सौरभ गांधी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अपस्टॉक या आरकेएसवी का वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म किस तरीके से यूज़ करते हैं। शुरुआत करने के पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं pivottraining.net का फाउंडर हूँ, साथ ही ज़ीरोधा और अपस्टॉक का ऑनलाइन मार्केटिंग पार्टनर हूँ। और जो लोग अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं वो मेरी वेबसाइट के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं मुझे, या मेरे यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है मेरे ईमेल एड्रेस पे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डाल सकते हैं। फ़ोन कॉल्स मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा, तो आप फ़ोन कॉल्स मत करिएगा। और आपको बेनिफिट्स क्या होते हैं जब आप अपस्टॉक के अंदर मेरे रेफरेंस के थ्रू अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो आपको इस तरीके के कुछ ट्रेडिंग हेल्प्स मिलती रहती है, कुछ नॉलेज मिलती रहेगी। साथ ही साथ आपको मेरे वेबसाइट के जो टूल्स हैं जो आपको स्टॉक की एनालिसिस करने में मदद करेंगे, प्राइस एक्शन बेसिस के ऊपर आपको स्टॉक्स को फिल्टर करने में मदद करेंगे, वो सारे टूल्स आपको फ्री में यूज़ करने मिलेंगे मेरी वेबसाइट से। साथ ही आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं ऐड करता हूँ। ये एक्सक्लूसिवली एक स्पेशल बेनिफिट ये है कि मैं जो इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर कुछ स्ट्रेटजीज़ के वीडियोज़ बनाने वाला हूँ अगले 1 से 2 हफ्तों के अंदर, वो सारे वीडियोज़ अपस्टॉक के क्लाइंट्स को जो मेरे रेफरल में ओपन करवाते हैं अकाउंट, उनको फ्री में मिलेंगे। वो बाकी लोगों के लिए शायद ये पेड रहेंगे या फिर वो अनअवेलेबल रहेंगे। साथ ही साथ जो मेरे पेड यूट्यूब वीडियोस हैं जो मैंने पास्ट में बनाए हैं, जो मैं आगे फ्यूचर में बनाने वाला हूँ, उसके ऊपर आपको डिस्काउंट रहेगा। तो ये कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं। और ये मेरा इंट्रोड्यूसर कोड है अपस्टॉक का 108626, जो आपको ध्यान रखना है जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं अपस्टॉक के अंदर। अब आ जाते हैं हम उनके वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर, आपको कैसे यूज़ करना है और कैसे उसका एक ओवरव्यू हम देखेंगे आरकेएसवी का अपस्टॉक का वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा सिंपल है। हम देखेंगे कि व्हाट इज़ अपस्टॉक वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। हम देखेंगे उसके अंदर लॉग इन लॉग आउट कैसे करते हैं, उसका टर्मिनल डैशबोर्ड देखेंगे, उसका मार्केट वॉच विंडो देखेंगे, उसके अंदर ऑर्डर प्लेसिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे, क्या क्या टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स हम अपस्टॉक के ट्रेडिंग टर्मिनल में लगा सकते हैं, उसके चार्ट्स किस तरीके से दिखते हैं, किस तरीके से इंडिकेटर्स होते हैं, कैसे ड्राइंग टूल्स हैं, वो सब हम देखेंगे। साथ ही साथ हम बुक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे कि ऑर्डर बुक कैसे देखी जाती है, ट्रेड बुक कैसे देखी जाती है, पोजीशंस कैसे देखी जाती है अपस्टॉक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। और कुछ ऑप्शन टूल्स और स्ट्रेटजीज़ हैं अपस्टॉक की जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, कैसे उनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप ऑप्शंस के टूल्स और स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ फंड्स को ऐड और रिमूव कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं, हम डायरेक्टली हमारे वेब ब्राउज़र पे आ जाएंगे। अपस्टॉक का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली वेब बेस्ड है और मोबाइल बेस्ड है, एंड्रॉयड बेस्ड है। और डेस्कटॉप के लिए आपको नेस्ट टर्मिनल मिलता है, तो आप नेस्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में सारा कुछ वेब में मूव हो रहा है, तो इनका जो वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है बहुत ही बेहतरीन है। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जाना है pro.upstock.com पे जाना है। ये इनका ट्रेडिंग टर्मिनल का लॉगिन पेज है, होम पेज है। यहाँ पे आपको अपना क्लाइंट आईडी डालना है और अपना पासवर्ड डालना है। इसके बाद में आपको अपना एक पासकोड होता है वो आपको डालना होता है, और जैसे आप डालते हैं बहुत ही फास्ट तरीके में इनका ट्रेडिंग टर्मिनल ओपन हो जाता है। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही ईजी टू यूज़ है। तो इसके अंदर हम अलग अलग सेक्शन देखते हैं कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो ये तो मैंने आपको लॉगिन बता दिया, अब आपको बताता हूँ अगर आपने एक बार लॉगिन कर लिया तो लॉग आउट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो ए वाला ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको आपके अल्फ़ाबेट के हिसाब से, आपके अकाउंट के अल्फ़ाबेट के हिसाब से शायद आपको यहाँ पे एक लेटर दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ से आपको ये साइन आउट के ऑप्शन में जाना है। साइन आउट में क्लिक किया आपने तो आप यहाँ येस दबाएंगे तो आपका साइन आउट हो जाएगा। फिलहाल हम साइन आउट नहीं कर रहे हैं, ओके। तो हम इसको फिलहाल साइन आउट नहीं कर रहे हैं, हम आगे की चीज़ें देखेंगे इसके अंदर कि किस तरीके से इसका बाकी सारी टूल्स यूज़ करने हैं। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं इस पूरे डैशबोर्ड के अंदर। तो ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है, इसको डैशबोर्ड बोलते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड का जो सेक्शन है ये बेसिकली आपका मार्केट वॉच विंडो बनता है। ऊपर का जो ये सेक्शन है ये चार्ट सेक्शन बनता है, और नीचे बुक्स रहती है आपकी, मतलब ऑर्डर बुक, पोजीशन बुक। इसके अलावा भी अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ों को विजेट्स के फॉर्म में बनाया गया है, जिससे कि आप एक चीज़ को कभी भी ऐड और रिमूव कर सकते हैं, प्लग अनप्लग कर सकते हैं, और बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से कर सकते हैं। तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे इसको करना है। तो हमारा लॉगिन लॉग आउट का चीज़ हो गया। टर्मिनल डैशबोर्ड मैंने आपको बता दिया। टर्मिनल डैशबोर्ड में और भी कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे यहाँ से तो आपको बाकी अपने अकाउंट की सारी डिटेल्स दिखती है।
ये जो रुपी वाला जो साइन है, यहाँ से आपको सारे फंड्स के दिखते हैं। यहाँ पे आपको सिक्योरिटीज़ का दिख जाता है, यहाँ पे कमोडिटीज़ का दिख जाता है। अगर आपको फंड्स किसी भी सेक्शन में ऐड करना है, जिसमें भी आपको ऐड करना है, आपको इक्विटी सेक्शन में करना है तो सिक्योरिटीज़ में जाइए, कमोडिटी सेक्शन में ऐड करना है तो कमोडिटीज़ में जाइए। यहाँ पे आपको ऐड फंड्स का बटन दिखेगा, आपको यहाँ पे ऐड फंड्स से जाके आप फंड्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे प्लस साइन है। ये प्लस साइन बेसिकली यहाँ पे, जैसे मैंने बताया, ये अलग अलग विजेट्स बने हुए हैं, अलग अलग फॉर्म में विजेट्स बने हुए हैं। तो आप यहाँ जब वहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करोगे तो आपको क्या क्या विजेट्स आपको देखना चाहते हो वो आपको दिख जाता है। सपोज आपने किसी वजह से यहाँ पे अपना कोई विजेट बंद कर दिया, सपोज यहाँ से क्लोज कर दिया, तो उस विजेट को अगर आपको वापस से ऐड करना है तो आप ये प्लस वाली साइन से जाके उन चीज़ों को ऐड कर सकते हो। ये जो है बेल वाला जो साइन है, बेसिकली नोटिफिकेशन का साइन होता है। यहाँ पे आपको जो भी आपकी ट्रेड रिलेटेड नोटिफिकेशन होती है वो सारी आपको यहाँ पे नजर आएगी। ओके, अब ये टर्मिनल डैशबोर्ड हो गया। अब हम शुरुआत करेंगे मार्केट वॉच की, कि मार्केट वॉच कैसे देखते हैं। तो जो लेफ्ट साइड वाला जो सेक्शन है, इसको मार्केट वॉच विंडो बोलते हैं। मैं यहाँ से पहले ये चीज़ें को हटा देता हूँ, सारी जो स्क्रिप्ट्स मैंने ऐड करी है मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, फिर आपको फिर से बताता हूँ। तो ये जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको अपना लेफ्ट साइड वाला पैनल जो है इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा हुआ नजर आएगा, यू हैवंट एडेड एनी स्टॉक्स येट, ऐड स्टॉक्स यू वांट टू ऐड एंड फॉलो देम इन जस्ट अ क्लिक। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखिए अलग अलग ऑप्शन है, कैश है, फ्यूचर है, ऑप्शन है, करेंसी है, MCX है। आपको जो भी चीज़ ऐड करनी है आप यहाँ पे सर्च कीजिए। सपोज मुझे अभी क्रूड ऑयल का ऐड करना है, या सपोज हम निफ्टी ऐड करना चाहते हैं, निफ्टी का फ्यूचर। तो मैंने यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर डाला। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे कि कौन सी एक्सपायरी का वो फ्यूचर है, उसके हिसाब से हम ऐड करेंगे। जैसे ये जून का फ्यूचर है, जुलाई का फ्यूचर। अब मुझे जून का फ्यूचर ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऐड हो गया। अब उसके बाद में आपको इस चीज़ को बंद करना है तो आप एस्केप बटन दबा दीजिए, तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे स्क्रिप्ट्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक स्क्रिप्ट भी ऐड कर लेते हैं। सपोज हमको रिलायंस सिक्योरिटीज़ ऐड करनी है, तो हमने रिलायंस EQ वाला जो ऑप्शन आया, रिलायंस सिक्योरिटीज़, ये NSE का है, हमने इसको ऐड कर दिया तो ये ऐड हो गया हमारे विंडो में। बहुत ही फास्ट, बहुत ही इंस्टेंटेनियस और बहुत ही स्टेबल सिस्टम है ये, और बहुत ही फास्ट चलता है। तो यहाँ पे देखिए रिलायंस का ऑप्शन आ गया, ये आपको निफ्टी जून का फ्यूचर आ गया। अब चलो एक कमोडिटी भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्रूड ऑयल को ऐड करेंगे। क्रूड जैसे ही मैंने टाइप किया तो क्रूड ऑयल के सारे ऑप्शन आ गए। चलो मैं क्रूड ऑयल का बड़ा लॉट जून वाला ऐड करता हूँ, तो मैंने क्रूड का बड़ा लॉट जून वाला ऐड कर दिया। अब यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई। अब ये तो हो गया मार्केट वॉच। अब इस मार्केट वॉच के अंदर भी आपको आगे क्या करना है, बाइंग सेलिंग करनी है, चार्ट ओपन करना है, तो कैसे करेंगे। तो आपको इस पर्टिकुलर अपने माउस को, एरो को इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के ऊपर लेके जाना है और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। जब आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, प्लेस ऑर्डर, डिटेल्स, ओपन चार्ट और डिलीट। डिलीट करोगे तो आपका ये जो स्क्रिप्ट है ये आपके मार्केट वॉच से निकल जाएगी। प्लेस ऑर्डर करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे विंडो खुलती है। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमेशा आपको बाय का ऑप्शन नज़र दिखाएगा। अगर आपको बाय करना है तो वेल एंड गुड, अगर आपको सेल करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, सेल पे चला जाएगा। ये टॉगलिंग वाला बटन है, यहाँ पे बाइंग और सेल। यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो बाय हो जाएगा, एक बार क्लिक करेंगे तो सेल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी क्वांटिटी डालनी है। सपोज मुझे क्रूड का 1 लॉट बाय करना है या 10 लॉट बाय करने हैं, मुझे यहाँ पे सपोज उसके 2 लॉट बाय करने हैं क्रूड ऑयल के। क्या प्राइस में मुझे बाय करना है वो मुझे यहाँ पे प्राइस डालनी है। मुझे सपोज 2870 में बाय करना है। मुझे डिस्क्लोज क्वांटिटी कुछ दिखानी है, 2 की बजाय मुझे 1 क्वांटिटी दिखानी है, तो आप वो डिस्क्लोज क्वांटिटी में शेयर कर सकते हो। और जब यहाँ पे आप बाय करोगे तो बाय का ऑर्डर चला जाएगा। अब उसके पहले मैं यहाँ पे आपको और दूसरे पैरामीटर्स बता देता हूँ। अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये बाइंग और सेलिंग के लिए है। आपको बाय करना है तो ये ठीक है, अगर सेल करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए तो बाय से सेल का बटन आ जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी में अलग अलग ऑप्शन है, इसको हम थोड़ी समय के बाद में देखते हैं। अभी एज ऑफ नाउ आप समझ लीजिए कि सिंपल, बाय डिफ़ॉल्ट सिंपल ही आपको रखना है, आप नॉर्मल ऑर्डर ही लगा रहे हैं। ऑर्डर टाइप के अंदर आप अलग अलग ऑर्डर सिलेक्ट कर सकते हो, मार्केट ऑर्डर्स, लिमिट ऑर्डर, SL लिमिट ऑर्डर और SLM मार्केट। ठीक है, मार्केट ऑर्डर मतलब होता है कि आपको अगर मार्केट प्राइस में बाय करना है। लिमिट ऑर्डर मतलब आपको कोई लिमिट प्राइस देकर बाय करना है, तो हम लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे। आपको स्टॉप लॉस लिमिट अगर लगाना है, फॉर एग्जांपल अगर आप अभी प्राइस चल रहा है 2876, आप चाहते हो कि आपको 2885 चला जाए, 10 रुपया ऊपर चला जाए, तब आपको बाय करना है। उस केस में आपको स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाना है या स्टॉप लॉस मार्केट लगाना है। अब स्टॉप लॉस लिमिट और स्टॉप लॉस मार्केट में यह फ़र्क होता है कि स्टॉप लॉस लिमिट के अंदर आपको ट्रिगर प्राइस के साथ साथ में एक लिमिट प्राइस भी देनी होती है, जिस पे आपका वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो है वो बाइंग या सेलिंग होगी।
और स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर आपको सिर्फ ट्रिगर प्राइस देनी होती है। जैसे ही वो ट्रिगर प्राइस हिट होगी, आपका स्क्रिप्ट या तो बाय हो जाएगा या सेल हो जाएगा, जो भी ऑर्डर आपने लगाया होगा उसके हिसाब से। तो ऑर्डर टाइप से आप ऑर्डर टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। पोजीशन से आप देख सकते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इंट्राडे के लिए इसको लेना है या डिलीवरी के लिए लेना है। तो बहुत ही क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है डिलीवरी और इंट्राडे। उसके बाद में वैलिडिटी क्या रखनी है आपको, डे रखनी है या आईओसी रखनी है। डे मतलब होता है कि आपने एक बार बाय लगा के छोड़ दिया तो पूरे दिन तक वो ऑर्डर आपका वैलिड रहेगा, जब तक वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता। और आईओसी का मीनिंग होता है इमीडिएट और कैंसिल। उसका मीनिंग ये होता है कि सपोज अभी मार्केट बहुत वॉलेटाइल है या जो भी है, कुछ भी अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, और अभी प्राइस चल रही है क्रूड की 2876, आप बाय करना चाहते हैं 2876 पर ही, लेकिन आप जब तक ऑर्डर डालते हैं, बाय बटन दबाते हैं, आपका ऑर्डर एक्सचेंज तक जाता है, हो सकता है किसी वजह से उस समय 2-4 रुपए की मूवमेंट आ जाए। तो आप चाहते हैं कि आपका ऑर्डर जो है या तो इमीडिएटली एग्जीक्यूट होना चाहिए, या फिर अगर इमीडिएटली आपका एग्जीक्यूट नहीं होता है तो कैंसिल हो जाना चाहिए। उस केस के अंदर आप आईओसी लगाएंगे। तो आईओसी के अंदर ये होता है कि आपका ऑर्डर या तो तुरंत एग्जीक्यूट, अगर आपको हो रहा है एग्जीक्यूट तो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो ये सारे अलग अलग पैरामीटर्स हो गए। यहाँ पे आपने क्वांटिटी डाल दी, बाय प्राइस डाल दिया, डिस्क्लोज क्वांटिटी डाल दिया, आपने बाय दबा दिया। अभी आपने सपोज बाय दबाया तो आपका जो ऑर्डर है ये एक बार कंफर्म करेगा आपसे कि आपको क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी बाय करनी है, ये प्राइस में बाय करनी है, आप लिमिट ऑर्डर डाल रहे हो, इंट्राडे का डाल रहे हो, और डे की वैलिडिटी है उसकी, और आपने डिस्क्लोज क्वांटिटी एक करी है। अब मेरे को बाय करना है, यस बराबर है। जैसे ही आपने बाय किया तो यहाँ पे आपको अलर्ट आ जाएंगे। अब जैसे मेरा ये जो ऑर्डर है रिजेक्टेड हो गया है। रिजेक्टेड क्यों हुआ है? क्योंकि अभी जो है आरएमएस, मतलब अभी जो है मार्केट बंद है। मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब शनिवार का दिन है, मार्केट बंद होता है, तो इस वजह से ये रिजेक्ट हो गया। और साथ ही साथ वो जो ऑर्डर है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे ऑर्डर बुक में नज़र आ जाती है। ये ऑर्डर बुक में हम थोड़े समय के बाद में आएंगे। तो फिलहाल ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको ऑर्डर लगाना है। जिस तरीके से आपने बाय का ऑर्डर लगाया उसी तरीके से आप सेल का लगा सकते हैं। आपको बस यहाँ पे इस पर क्लिक करना है तो सेल का ऑप्शन हो जाएगा, और यहाँ पे सपोज मैं 2880 में सेल करना चाहता हूँ, तो मैंने सेल बटन दबाया या कंफर्मेशन के लिए पूछा उसने, मैंने सेल किया, तो फिर से ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि अभी मार्केट बंद है। तो बहुत इंस्टेंटेनियसली आपको यहाँ पे रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। द मेन इंपॉर्टेंस, बहुत खासियत अपस्टॉक के इस ट्रेडिंग टर्मिनल की है कि बहुत ही फास्ट है ये। आपको जो अपडेट्स और नोटिफिकेशन आते हैं और जो आपका एग्जीक्यूशन टाइम है बहुत ही कम है, लेटेंसी बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये तो हो गया बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर्स। देखते हैं हमारा नेक्स्ट एजेंडा में क्या है। ऑर्डर प्लेसिंग मैंने आपको बता दिया कि बाइंग और सेलिंग ऑर्डर कैसे आप लगाते हो। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स वगैरह आप सारे उसी तरीके से प्लेस कर सकते हो वहाँ पे। अब टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स में अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्डर होते हैं। जैसे सिंपल ऑर्डर होता है, कवर ऑर्डर होता है, ओसीओ होता है, या ब्रैकेट ऑर्डर। तो यहाँ पे अपस्टॉक के अंदर जो है ब्रैकेट ऑर्डर को ओसीओ का नाम दिया हुआ है। ठीक है, और कवर ऑर्डर जो होता है, कवर ऑर्डर इज बेसिकली कि आपको सिर्फ स्टॉप लॉस आप बताते हो और आपका टारगेट आप मेंशन नहीं करते हो। आप चाहें तो मेरा एक और वीडियो देख सकते हैं कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर के ऊपर, जो कि मैंने जीरोधा के लिए बनाया था। तो वहाँ से आपको ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि अपस्टॉक ट्रेडिंग टर्मिनल के अंदर आप सिंपल ऑर्डर्स, कवर ऑर्डर्स और ब्रैकेट ऑर्डर कैसे लगा सकते हो। तो ठीक है, वापस से आ जाते हैं हम हमारे ट्रेडिंग विंडो पे। अब सपोज मुझे रिलायंस के अंदर बाइंग करनी है, तो मैंने रिलायंस के प्लेस ऑर्डर पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आपको अलग अलग दिखाई देगी, सिंपल दिखाई देगी, एएमओ दिखाई देगी, सीओ और ओसीओ। तो एक एक करके हम देखते हैं। सिंपल तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको सिंपल ऑर्डर लगाना है बाइंग सेलिंग का या स्टॉप लॉस का, जो भी आप सिंपल ऑर्डर, जो 95% आम पब्लिक जो है वो नॉर्मल ऑर्डर, आज तक ये नॉर्मल सिंपल तरीका ही यूज़ करती थी ऑर्डर प्लेस करने का। दूसरा जो होता है एएमओ, एएमओ का मीनिंग होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स। इसका मीनिंग ये होता है कि जब मार्केट बंद है उस टाइम पे अगर आपको ऑर्डर लगाना है तो आप एएम ऑर्डर लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज मार्केट 9:15 शुरू होता है, आपने सुबह 9 o'clock तक आपके पास में कोई न्यूज़ आ गई, कोई टिप्स आ गई, आपको कहीं से इनसाइडर न्यूज़ मिल गई, या कुछ और आपकी एनालिसिस के हिसाब से आपको लगता है कि आज रिलायंस का शेयर बढ़ने वाला है और आप उसको किसी भी कीमत पर बाय करना चाहते हैं, तो आप बेसिकली एएमओ ऑर्डर लगा देंगे मार्केट ओपन होने के पहले ही। एएमओ ऑर्डर से ये होता है कि आपका जैसे ही मार्केट ओपन होगा, अपस्टॉक जो है आपका ऑर्डर एक्सचेंज में प्लेस कर देगा। हाँ, आपको डेफिनेटली कोई अच्छी प्राइस डालनी होगी, जिस वजह से जैसे ही मार्केट ओपन हो और आपकी बोली इतनी ज़्यादा हो, आपकी प्राइस इतनी ज़्यादा हो कि वो कोई भी आपको शेयर्स जो है बेचने के लिए रेडी हो जाए। तो एएमओ आपने सिलेक्ट कर दिया, तो एएमओ के अंदर सिर्फ इतना ही फ़र्क है, बस यहाँ पे आप टाइप बदल देते हैं और यहाँ पे आपको क्वांटिटी बतानी है कि आपको कितनी क्वांटिटी और क्या प्राइस में बाय करना है। सपोज मुझे एक शेयर बाय करना है
1400 के भाव में, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आज जैसे ही मार्केट ओपन होगा रिलायंस का शेयर बढ़ने वाला है, तो मैं यहाँ पे पहले से ही ज़्यादा प्राइस डाल के बाय कर लूँगा, ताकि जो भी बेस्ट प्राइस होगी उस प्राइस में मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बाय दबाया और वो एएम ऑर्डर चला जाएगा। अभी हालांकि क्योंकि मार्केट बंद है इसलिए वो अभी फ़िलहाल रिजेक्ट हो जाएगा। सॉरी, अभी ये रिजेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये एएम ऑर्डर है, और अभी ये इसने नेक्स्ट विंडो के लिए ऑर्डर ले लिया है, नेक्स्ट वर्किंग डे के लिए इसने ऑर्डर ले लिया है। कहने का मीनिंग ये है कि अभी नेक्स्ट वर्किंग डे जो है वो मंडे को होगा। तो मेरा ये जो ऑर्डर है रिलायंस का, देखिए यहाँ पे ऑर्डर बुक में आपको नज़र आएगा, यहाँ पे एएमओ ऑर्डर लिखा हुआ है। तो ये जो ऑर्डर है ये आपका मंडे के लिए अभी से आप एएमओ के अपस्टॉक के सिस्टम में जा चुका है। तो मंडे को ये ऑर्डर जैसे ही मार्केट ओपन होगा ये आपका ऑर्डर 1400 के प्राइस में चला जाएगा। अब अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑर्डर बुक में आके राइट क्लिक करके कैंसिल कर सकते हैं ऑर्डर। तो फिलहाल मैं इस ऑर्डर को कैंसिल कर दूंगा। देखो जैसे ही कैंसिल किया वैसे ही आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया राइट साइड में ऊपर की तरफ। तो ये तो हो गया एएमओ के बारे में। अब हम बाकी के दूसरे ऑर्डर्स देखते हैं। तो सिंपल बता दिया मैंने आपको, एएमओ बता दिया। अभी अब मैं आपको बताता हूँ कवर ऑर्डर क्या होता है। कवर ऑर्डर के अंदर ये होता है कि सपोज आपको लग रहा है कि ये स्क्रिप्ट, फॉर एग्जांपल हम रिलायंस का ही केस लेते हैं, आपको लगता है कि रिलायंस का शेयर अभी बहुत बढ़ने वाला है, आपके टेक्निकल इंडिकेटर्स ने अभी बाइंग का मैसेज दे दिया है। अब जो भी टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ करते हो या जो भी टिप्स प्रोवाइडर को फॉलो करते हो या जो भी एनालिसिस फॉलो करते हो या जो भी आप फॉलो करते हो, कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन आ गई कि अभी बढ़ने वाला है, तो आप वेट नहीं करोगे अपनी प्राइस डालने के लिए, आप सिर्फ अपना ये डिसाइड करोगे कि भाई मुझे 10 रुपये का स्टॉप लॉस लेके काम करना है इसके अंदर, और फिर कितना भी बढ़ेगा मैं इसको होल्ड करूँगा। इस टाइप के सिनेरियो के अंदर आपको यहाँ पे सिर्फ अपना स्टॉप लॉस प्राइस डालना है। देखिए बाय प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस में ही एग्जीक्यूट होगा, तो बाइंग प्राइस यहाँ पे डिसेबल्ड है, यहाँ पे आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल पाओगे। अभी जैसे 1388 चल रहा है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं 1370 तक इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को होल्ड कर सकता हूँ, इसका स्टॉप लॉस देख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे 1370 डालूंगा स्टॉप लॉस के अंदर और मैं बाय करूँगा। तो ये जो है ये मार्केट प्राइस के ऊपर बाय हो जाएगा। अब ये बता रहा है मैं मार्केट, देखिए ऑर्डर टाइप में ऑटोमेटिकली उसने मार्केट सिलेक्ट कर लिया, और कॉम्प्लेक्सिटी जो है कवर ऑर्डर है ये, और एक ऑटोमेटिकली एक स्टॉप लॉस ऑर्डर चला जाएगा 1370 के प्राइस का, ये मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे वो ऑर्डर चला जाएगा। अब हालांकि हुआ क्या है, क्योंकि अब मार्केट बंद है इसलिए ये जो ऑर्डर है वो रिजेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑर्डर गए हैं रिलायंस के, एक रिजेक्ट हुआ है और एक कैंसिल्ड हुआ है। सॉरी, कैंसिल वाला तो पहले का है। सॉरी, तो एक ऑर्डर जो है ये रिजेक्ट हुआ है बिकॉज अभी मार्केट बंद है। अगर ये मार्केट ओपन होता तो यहाँ पे 2 ऑर्डर्स प्लेस होते हैं। एक ऑर्डर जो है रिलायंस का जो आपने बाइंग के लिए डाला था वो एग्जीक्यूट हो जाता, और एक दूसरा ऑर्डर और ऐड हो जाता जो कि स्टॉप लॉस ऑर्डर होता 1370 के ऊपर। ठीक है, सो दिस इज अबाउट कवर ऑर्डर। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि ब्रैकेट ऑर्डर होता है। अब यहाँ पे अपस्टॉक के अंदर ब्रैकेट ऑर्डर को ओसीओ का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसके अंदर ओसीओ या जो ब्रैकेट ऑर्डर होता है वो किस लिए यूज़ होता है, वो उस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए यूज़ होता है जब आपको पता होता है कि आपका टारगेट एक्स अमाउंट है और आपका स्टॉप लॉस एक्स अमाउंट है, और आपको बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है जो भी। तो सपोज़ फॉर एग्जांपल मुझे बाइंग करनी है, मुझे एक शेयर बाय करना है, और अब मुझे बाय करना है, अभी 1388 का भाव चल रहा है, मुझे बाय करना है 1385 है, 3 रुपये नीचे आएगा तब मुझे इसको बाय करना है। और जैसे ही मेरा बाय होगा मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 1384 का रहे और मेरा जो टारगेट है वो 1387 का रहे। मतलब मैं 2 रुपया प्रॉफिट बुक करना चाहता हूँ और 1 रुपये का स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ। इस तरीके के सिनेरियो में आप अपनी बाइंग प्राइस डालेंगे। अगर बाइंग आपकी सक्सेसफुल हो जाती है तो आप चाहते हैं कि आपका स्टॉप लॉस जो है 1384 रहे, और आपका जो नेक्स्ट सेल ऑर्डर है, आपको प्रॉफिट बुकिंग का जो ऑर्डर है वो 1387 रहे। तो ये दोनों चीज़ें जो है, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपका यहाँ से चला जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि इस तरीके की चीज़ें डाल के आप बाइंग प्लेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक और चीज़ है। अब यहाँ पे या तो आप रेगुलर ऑर्डर लगा दीजिए, ओसीओ नॉर्मल रेगुलर ओसीओ ऑर्डर, या आप ट्रेलिंग ओसीओ लगा सकते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है? रेगुलर में क्या होता है कि रेगुलर में जैसे ही आपने बाई किया तो आपका या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा। जो भी हिट होगा उसके हिसाब से आपका या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। और जो दूसरा ऑर्डर है, सपोज आपका अगर टारगेट अचीव हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका टारगेट वाला ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो रेगुलर में ये चीज़ होती है। अब ट्रेलिंग के अंदर क्या होता है, ट्रेलिंग उसके लिए उस टाइम के लिए ज़्यादा सक्सेसफुल है जब आप लंबा टारगेट रखते हो और छोटा स्टॉप लॉस रखते हो। अब ट्रेलिंग आपको कब यूज़फुल होगा? सपोज मैं 1385 में बाय करता हूँ,
और मैं अपना टारगेट रखता हूँ 1450 रुपीज़, मतलब तकरीबन 65 रुपीज़ का मैं टारगेट रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज रिलायंस का रिजल्ट आने वाला है और ये आज जो शेयर है कम से कम 100 रुपया बढ़ने वाला है। तो मैंने 60 रुपीज़ का टारगेट रख दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे रिलायंस का शेयर ऊपर की तरफ बढ़ता जाए, उस तरीके से मेरा स्टॉप लॉस भी धीरे 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 बढ़ता जाए, मतलब ट्रेल होता रहे। उस केस में मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अंदर क्या है कि यहाँ पे जो है 5 पैसे का आप मिनिमम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि एक टिक जो होती है वो 5 पैसे की होती है। तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अब सपोज़ मुझे 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो मैंने यहाँ पे क्या डाला, 10 पिप्स। 10 पिप्स मतलब 10 बार जब 5-5 पैसे बढ़ेंगे तो मेरा स्टॉप लॉस जो है 50 पैसे से ऊपर आ जाएगा, ट्रेल हो जाएगा। सपोज़ मैं इसको 20 करता हूँ, मतलब 1 रुपया हो गया। सपोज़ मैं इसको 40 करता हूँ तो 2 रुपया हो जाएगा, मतलब 2 रुपये का सपोज़ मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि 1385 में जब मैंने बाय किया, 1385 से वो जब 1387 हो जाएगा, मतलब 2 रुपया बढ़ जाएगा, तो ये जो स्टॉप लॉस है 1384 से वो ऑटोमेटिकली 1386 हो जाएगा। आपको मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपके लिए कर देगा। तो ये कुछ बेनिफिट होते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के, और यही कुछ मेजर बेनिफिट है ओसीओ या ब्रैकेट ऑर्डर के। तो इस तरीके से आप ब्रैकेट ऑर्डर लगा सकते हैं, या तो आप रेगुलर ब्रैकेट ऑर्डर लगा सकते हैं या ट्रेलिंग ब्रैकेट ऑर्डर लगा सकते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर बोलिए या ओसीओ बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, सपोज मैं रेगुलर ऑर्डर लगाता हूँ और बाय दबाता हूँ, ये कंफर्मेशन के लिए पूछेगा और फिर मैं बाय कर देता हूँ। हालांकि मार्केट बंद है, अब इसके लिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी रीज़न बता रहा है कि अभी मेरे पास में सिर्फ इतना ही बैलेंस है और इसके लिए 28,000 का बैलेंस चाहिए। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान मतलब इस तरीके से आप ओसीओ ऑर्डर्स को फॉलो कर सकते हैं। तो अब हमने टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स भी देख लिए, हमने देख लिए कि अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स क्या हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, चार्ट्स, इंडिकेटर्स एंड ड्राइंग टूल्स, जिसके ऊपर हमारा एंटायर स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग का जो बेस है हमारा। उसके पहले याद दिलाना चाहूँगा कि मेरा अपस्टॉक कोड है 108626। अगर आप अकाउंट ओपन करवा रहे हो तो आप ये कोड इंट्रोड्यूसर कोड में डालना ना भूलें। अगर आप गलती से अगर भूल भी गए हैं तो आप कस्टमर केयर को फ़ोन करके बोल सकते हैं कि आपको ये वाला जो कोड है 108626 आपको ऐड करना है आपके अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब हम देखेंगे चार्ट्स के बारे में। तो चार्ट्स के लिए देखिए दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पे ऑलरेडी एक विजेट बना हुआ है जो आपको चार्ट्स दिखाएगा। ठीक है, एक छोटे से फॉर्मेट में आपको चार्ट दिखाएगा। और दूसरा ये है कि आप यहाँ पे मार्केट वॉच में जाके राइट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे ओपन चार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जब आप ओपन चार्ट करेंगे तो एक नया विंडो खुल जाएगा ऑल टुगेदर, जिसको आप किधर भी घुमा फिरा सकते हैं। और इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे एरो दिए हुए हैं, इसको आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आपको जूम इन जूम आउट करना है। सपोज आपको फुल स्क्रीन में चार्ट देखना है तो देखिए यहाँ पे ये क्रॉस के बाजू में एक जो बटन है, इसको आप क्लिक कर सकते हैं तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। आपको फिर से इसको छोटा करना है तो फिर से ये जो दो एरो है छोटे छोटे इधर टॉप राइट साइड में, इसको आप क्लिक कर दिए तो फिर से अपने ओरिजिनल साइज़ पे आ जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ और हम यहाँ से चार्ट ओपन करेंगे जो यहाँ पे विजेट्स के अंदर ऑलरेडी एडेड है। अब सपोज यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तो क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन है, तो आपको अगर इसको चार्ट को कुछ और चार्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे टाइप कीजिए। सपोज आपको टीसीएस का चार्ट ओपन करना है तो आप टीसीएस टाइप कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए तो टीसीएस का चार्ट ओपन हो जाएगा। सबसे बेहतरीन चीज़ यहाँ पे ये है कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया गया है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कहीं फेल नहीं होता, कहीं सिस्टम फटता नहीं है, चार्ट अचानक से कहीं ब्लैंक नहीं हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी इशू यहाँ पे नहीं है। तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है यहाँ पे। अब चलो ये चार्ट तो ओपन हो गया, नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट ओपन हो गया। तो अब मैं आपको इस चार्ट को इसके सारे टूल से, देखो यहाँ पे टाइम फ्रेम है, कुछ कैंडल्स टाइप ऑफ चार्ट्स है, इधर भी कुछ और है, ये सारे चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि अगर आपको ये चार्ट छोटा लग रहा हो, अगर आपको इसको बड़ा करना है तो आप यहाँ पे इस एरो को क्लिक कीजिए तो आपका बड़ा हो जाएगा, फिर से इस एरो को क्लिक कीजिए, छोटा हो जाएगा। तो अभी हम इसको समझाने के लिए मैं आपको इस चार्ट को बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से स्क्रीन के ऊपर नज़र आए। तो यहाँ से हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक कैंडलस्टिक चार्ट ओपन हुआ है और ये जो है फिलहाल अभी 1 आवर का चार्ट ओपन हुआ है, क्योंकि मैंने 1 आवर सेट करके रखा था। जब आप फर्स्ट टाइम अपस्टॉक के अंदर लॉगिन करेंगे तो आपका जो चार्ट ओपन होगा वो 1 मिनट का चार्ट ओपन होगा, 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट। तो आपको यहाँ से आके चेंज करना है 1 मिनट, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, आपको जो भी टाइम फ्रेम करनी है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट मैं चलो 10 मिनट्स रख देता हूँ। तो यहाँ से आपका टाइम फ्रेम सिलेक्ट हो गया।
सेकंड में आप कौन से टाइप ऑफ आपको सेकंड में आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरीके का चार्ट ओपन करना है, कैंडल चार्ट ओपन करना है, लाइन चार्ट, OHLC बार वगैरह, क्या टाइप का चार्ट आपको ओपन करना है वो आप कर सकते हैं। इसमें अलग अलग तरीके के सारे चार्ट है। जैसे आपको कैंडल चार्ट है, आपको लाइन चार्ट ओपन करना है, लाइन चार्ट हो गया। आपको OHLC देखना है, OHLC हो गया विथ कलर। आपको बार चार्ट देखने खाली तो बार चार्ट दिखाई देंगे आपको। आपको कैंडल वाला होलो कैंडल वाली चार्ट देखनी है, इसका भी कुछ सिग्निफिकेंस होता है, कुछ लोग इसको भी फॉलो करते हैं, तो आप ये भी लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको वॉल्यूम कैंडल, यही बहुत अच्छा चार्ट है जिससे आपको पता चलता है कहाँ पे किस डायरेक्शन में ज़्यादा हैवी वेट हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो रेड की बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, इससे मालूम पड़ता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है। तो ये भी एक अच्छा टाइप ऑफ चार्ट है जिससे आप एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद में कलर्ड लाइन, जैसे बहुत से लोगों को ये इस तरीके की लाइन ये चार्ट पसंद होता है जिसमें आपको ग्रीन और रेड पता चलता है, जिसमें आपको ये पता चलता है कि ट्रेंड कहाँ से कभी ऊपर हुआ है कब नीचे हुआ है। तो ये भी एक टाइप ऑफ चार्ट है जो आप फॉलो कर सकते हो। वैसे काफ़ी सारे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे हिकेनाशी चार्ट है, तो हिकेनाशी चार्ट आप यहाँ से लगा सकते हैं। आपको उसके बाद में कागी चार्ट लगाना है तो कागी चार्ट हो गया। आपको रैंको चार्ट लगाना है, रैंको चार्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, रैंको चार्ट हो जाएगा। रैंको चार्ट ही बहुत बेहतरीन चलता है। अब हालांकि इसके अंदर रैंको की पैरामीटर्स कैसे बदलते हैं मुझे भी नहीं पता है अभी तक, तो मैं आपको वो नहीं बता पाऊंगा कि इसके अंदर पैरामीटर्स कैसे बदलते हैं। बट रैंको चार्ट आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली सेट कुछ वैल्यूज़ के साथ में रैंको चार्ट ओपन होता है। आप चाहें तो कस्टमर केयर से पूछ सकते हैं उनकी कि रैंको चार्ट्स में आपको किस तरीके से वैल्यू चेंज करनी है। ये रेंज बार्स हो गए, पॉइंट एंड फिगर चार्ट हो गया। आपको जैसे पॉइंट एंड फिगर चार्ट ओपन करना है, पॉइंट एंड फिगर चार्ट हो गया। तो लाइन ब्रेक चार्ट हो गया, तो ये इस तरीके से आप चार्ट कर सकते हैं, लाइन ब्रेक चार्ट्स। तो यहाँ से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट ओपन कर सकते हैं। मैं फिलहाल अभी अपने डिफ़ॉल्ट कैंडलस्टिक चार्ट पे आ जाऊँगा। ओके, नेक्स्ट के अंदर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, यहाँ पे आपके सारे पैरामीटर्स लगते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके, या तो आप यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए और स्क्रॉल करके जो पैरामीटर्स आपको चाहिए उसकी कीजिए। देखिए बहुत ही स्मूथली चलता है ये, बहुत ही ब्यूटीफुली आपका ये जो स्क्रॉलिंग है वही बहुत ब्यूटीफुली चलता है, काम करता है। बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ करी है इस पर्टिकुलर चार्टिंग टूल को डेवलप करने के लिए। अब यहाँ पे सपोज मेरे को मूविंग एवरेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे खाली लिखना है मुझे मूविंग, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको मूविंग रिलेटेड जितने भी है वो सारे आ जाएंगे। देखो MACD आ गया, मूविंग आ गया, मूविंग एवरेज डिविएशन आ गया। बाय डिफॉल्ट मुझे मूविंग एवरेज लगाना है, मुझे 14 का मूविंग एवरेज लगाना है फॉर एग्जांपल, तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। आपको किसके ऊपर लगाना है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर लगाना है तो क्लोजिंग के ऊपर लगाना है, ओपन हाई वगैरह किसी के ऊपर लगाना है। फिर आपको किस टाइप का मूविंग एवरेज लगाना है, सिंपल, एक्सपोनेंशियल, कैसा, मेरे को एक्सपोनेंशियल लगाना है। यहाँ से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको कौन सा कलर सिलेक्ट करना है चार्ट के लिए, लाइन के लिए, और अप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका 14 पीरियड का मूविंग एवरेज लग गया। उसी तरीके से आप यहाँ पे जो भी इंडिकेटर्स लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। जब जैसे ही आप एक इंडिकेटर लगाएंगे तो आप देखो आपका ये जो विंडो है बड़ी हो जाती है, और यहाँ पे आपको नजर आता है इस पर्टिकुलर सेकंड कॉलम के अंदर आपने कौन कौन से इंडिकेटर लगाए। फॉर एग्जांपल मैं अभी MACD भी ऐड कर देता हूँ। मैंने MACD ऐड किया तो उसके पैरामीटर्स यहाँ पे आ गए कि मुझे उसका ये जो 12-26-9 का जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है उसको मुझे चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए MS और मूविंग एवरेज और MACD दो इंडिकेटर आ गए। अभी सपोज मैं यहाँ पे सुपर ट्रेंड भी लगाना चाहता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे खाली सुपर लिखना है बस, तो सुपर ट्रेंड आ गया। सुपर ट्रेंड मैंने यहाँ पे सेट किया तो सुपर ट्रेंड ऐड हो गया। अब मैं अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई कर दिया तो सारे इंडिकेटर्स देखो, MACD आ गया नीचे की तरफ, ये ऊपर से सुपर ट्रेंड आ गया, और ये मूविंग एवरेज आ गया। अब सपोज आपको किसी को बदलना है, इनमें से किसी चीज़ को आपको बदलना है। सपोज आपने ये 14 पीरियड का मूविंग एवरेज, इसको आपको बदल के 20 पीरियड का मूविंग एवरेज करना है, तो आप इसको अपना माउस इसके ऊपर लेके जाइए और राइट क्लिक कीजिए सॉरी, पहले सिलेक्ट होना चाहिए फिर राइट क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आएगा एडिट या डिलीट। एडिट क्लिक करेंगे तो ये आपको एडिट का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो ये एडिट का विंडो ओपन हो गया। तो यहाँ पे आप अपना 14 से हटा के 20 कर सकते हैं और अप्लाई कर दीजिए, तो ये मूविंग एवरेज 20 का मूविंग एवरेज हो गया। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, आप वापस से यहीं पे आ जाइए चार्ट्स के ऊपर, और यहाँ से आप इस पर क्लिक कीजिए मूविंग एवरेज के ऊपर, तो ये वापस आपका यहाँ खुल जाएगा। आप इसको 20 से बदल के वापस 50 करना चाहते हैं सपोज, तो 50 कर दीजिए। मूविंग MACD को आप ये 12 से हटा के 15 करना चाहते हैं वो कर दीजिए। इसका कलर आप सपोज सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड का कलर आप जो है ये ब्लू करना चाहते हैं और यहाँ पे इसको येलो करना चाहते हैं, तो अप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए ब्लू का आ गया ये कलर। ये 55 की EMA हो गई। तो इस तरीके से आप कोई भी इंडिकेटर्स के साथ में खेल सकते हैं। जो भी इंडिकेटर आपको चाहिए आप उसका थोड़ा सा अल्फ़ाबेट से यहाँ टाइप कर दीजिए, तो वो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इंडिकेटर्स के बारे में। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ये जो
चक्के की जो साइन दिख रही है, इंजन की जो साइन दिख रही है, जो बेसिकली सेटिंग्स कहलाती है। तो आप यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट मैंने सारा टिक करके रखा है। फॉर एग्जांपल आपको क्रॉस हेड चाहिए या नहीं चाहिए तो हटा दीजिए। मैं फ़िलहाल अभी सभी हटा देता हूँ एक बार, फिर आपको धीरे धीरे हर एक का सिग्निफिकेंस बताता हूँ क्या है। ओके, और ये जो मैंने इंडिकेटर्स ऐड किए थे मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ से मैं MSCD भी हटा देता हूँ। तो ये प्योर चार्ट हो गया। अब यहाँ पे जो है क्या क्या है, ओपन ऑर्डर्स। ओपन ऑर्डर्स जब आप क्लिक करते हो तो आपको ओपन ऑर्डर्स नज़र आएंगे। अभी पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि कहाँ पे दिखते हैं वो, क्योंकि मैंने भी नया हूँ इसमें। खैर एनीवेज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट डे ब्रेक वाला एक चीज़ होती है। अभी उससे आपको पता चलता है कि डे ब्रेक्स मतलब चार्ट के अंदर कौन सा चार्ट कौन से दिन का है। तो डे ब्रेक आप जब करते हैं तो आपको दिखाई देता है। सपोज उसके लिए मैं आपको थोड़ा जूम आउट करूँगा, एक 30 मिनट्स का चार्ट लेता हूँ। ये 30 मिनट्स का चार्ट ओपन हो गया। अब तो यहाँ पे जो वर्टिकल लाइनें जो दिख रही है ना, इसको बोलते हैं डे ब्रेक। अभी मैं आपको यहाँ से डे ब्रेक हटा देता हूँ तो ये सब वर्टिकल लाइन चली जाएगी। तो आपको यहाँ चार्ट पे बहुत सी बार पता नहीं चल पाता कौन से कैंडल कौन से दिन की है। तो इसके लिए आप यहाँ डे ब्रेक सिलेक्ट कीजिए तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कौन सी कैंडल कौन से दिन की है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़, प्रीवियस क्लोज अगर आप करते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि प्रीवियस क्लोज किस पे हुआ था, वो आपको पता चल जाता है। अभी आप ध्यान से देखिए, जब मैं इसको हटाता हूँ, मैं इसको लगा रहा हूँ, प्रीवियस क्लोज को मैं टिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ब्लू वाला एक यहाँ पे एरो आ जाता है, एक डॉटेड लाइन नज़र आ जाएगी जो पता चलती है जिससे कि प्रीवियस डे क्लोज यहाँ पे हुआ था। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये वाला जो ब्लू वाला जो यहाँ पे प्रीवियस डे की जो लाइन थी हॉरिजॉन्टल, वो हट जाएगी। तो जनरली इट इज़ गुड कि ऑलवेज आप इसको सिलेक्ट करके रखें। उसके बाद में आप वॉल्यूम सिलेक्ट करेंगे तो वॉल्यूम आपको नज़र आ जाएगी इसी चार्ट के अंदर। तो आपको आपका चार्ट वैसा का वैसा बड़ा ही रहता है। और आपको देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से वो वॉल्यूम्स को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। आप जब इसको हटाएंगे तो वॉल्यूम ऐसे चली जाएगी। ये बहुत ही एडवांस लेवल के चार्ट्स हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको वेब प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। अभी सपोज आपको OHLC वैल्यूज़ देखनी है, ओपन हाई लो वैल्यूज़, तो यहाँ पे आप टिक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो OHLC वैल्यू आ गई। अब जैसे जैसे आप माउस अपना मूव करेंगे उस पर्टिकुलर कैंडल पे उसका ओपन हाई लो क्या, लो क्लोज क्या था, वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अगर आप ये नहीं देखना चाहते तो उसको टिक हटा दीजिए। तो देखिए यहाँ से वो चला गया। तो आप वापस इसको टिक कर दीजिए तो ओपन हाई लो वैल्यू आ गया। अब बहुत सी बार क्या होता है, हम माउस हिला रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं हमारा माउस कौन सी कैंडल के ऊपर है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्रॉस हेयर पे क्लिक करना चाहिए। क्रॉस हेयर पे हम क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी माउस की जगह। तो आपको पता चलेगा आप कौन सी कैंडल का डेटा वॉच कर रहे हैं। अगर आपको ये इस तरीके से नहीं चाहिए तो आप इसको हटा दीजिए, क्रॉस हेयर हटा दीजिए। तो देखिए वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बदले में अब मैं वापस से मेरा एरो दिखने लग गया। तो यहाँ पे हम क्रॉस हेयर सिलेक्ट कर लीजिए। जनरली क्रॉस हेयर सिलेक्ट करना चाहिए। जनरली मेरे हिसाब से सारे ऑप्शन सिलेक्ट करने चाहिए अगर आपको अच्छे से चार्ट की एनालिसिस करनी है। अब इसके बाद में यहाँ पे दो बटन्स हैं, एक तो एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब अंडू हो जाएगा और क्लॉकवाइज मतलब रीडू हो जाएगा। ये बेसिकली आप कुछ अपनी चीज़ जो एक्टिविटी आपने करी है आप उसको अंडू करना चाहते हैं तो इसको यूज़ कीजिए, फिर वापस से उसी चीज़ को करना चाहते हैं तो रीडू कीजिए। तो ये हो गया चार्ट, ये हो गया मैंने सारे ऊपर के टॉप के इंडिकेटर्स आपको बता दिए। अब यहाँ से आपको इसी चार्ट में सपोज कोई और चार्ट देखना है, आपको इन्फोसिस का चार्ट देखना है, तो आप यहाँ पे सर्च आइकन पे जाके इन्फी टाइप कीजिए तो आपको इन्फी ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपने इन्फी सिलेक्ट किया तो इन्फोसिस का चार्ट ओपन हो गया 30 मिनट्स का। और यहाँ से आप जो चाहें आप कर सकते हो, 10 मिनट का चाहे 10 मिनट का कर लीजिए, आप 1 घंटे का चाहे तो 1 घंटे का कर लीजिए। ओके, तो ये तो हो गए सारे ऑप्शंस। अब हम ड्राइंग टूल्स की तरफ आते हैं कि ड्राइंग टूल्स आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो ये तो देखिए फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो क्रॉस हेयर का है। अब यहाँ पे जब आप लेके जाते हो अपना माउस तो आपको दो ऑप्शन आएंगे, आपको क्रॉस हेयर चाहिए या एरो चाहिए। तो हम वो तो ऑलरेडी हमने यहाँ से कर लिया है सिलेक्ट, हमको क्रॉस हेयर ही चाहिए। नेक्स्ट ट्रेंड लाइन्स है, ट्रेंड लाइन्स का ऑप्शन है। अच्छा, इसके जो सब मेन्यूज़ होते हैं हर एक के, अगर आपको सब मेन्यूज़ ओपन करना है तो आपको अपना माउस जो है यहाँ पे क्लिक करके रखना है। जैसे आप क्लिक करके रखेंगे 2 सेकंड के लिए तो एक नया छोटा सा सब मेन्यू ओपन होगा। यहाँ से आपको जो भी तरीके की ट्रेंड लाइन बनानी है आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे जिगजैग वाली ट्रेंड लाइन बनानी है तो ये जिगजैग वाला मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने एक डॉट बनाया और ये 2 डॉट बनाया, ये 3 डॉट बनाया, 4 डॉट बनाया, 5 डॉट बनाया। जैसे ही मुझे ट्रेंड लाइन बनानी है उस तरीके से मैं ट्रेंड लाइन बना सकता हूँ। जब आपको इसको रिमूव करना है आप एस्केप मार दीजिए, वो रिमूव हो जाएगा। राइट क्लिक करके
आप डिलीट दबा सकते हैं या उसको राइट क्लिक कीजिए तो चला जाएगा। जैसे ये आ गया, आप इसको जो डिलीट करना है आप राइट क्लिक दबा दीजिए तो चला जाएगा। इसको राइट क्लिक कर दीजिए, दबा जाएगा। इसको राइट क्लिक करिए, चला जाएगा। इसको राइट क्लिक कीजिए, चला जाएगा। ओके, तो ये तो अलग अलग ट्रेंड लाइन है। आप जो भी चीज़ यूज़ करें, आप इसमें ज़्यादा देख सकते हैं क्या कौन कौन सी टाइप ऑफ ट्रेंड लाइन्स अवेलेबल है। आपको खाली नॉर्मल वर्टिकल लाइन बनानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। सपोज आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है तो आपने सिलेक्ट किया और ये हॉरिजॉन्टल हो गई। आपको यहाँ पे मार्क करना है, ये हॉरिजॉन्टल हो गई। बहुत ही बेहतरीन है। आपको अगर एनालिसिस करनी है, आपको अगर एक्चुअली में टेक्निकल एनालिसिस करनी है तो ये जो चार्ट और इसकी जो अपस्टॉक का जो चार्ट है और जो अपस्टॉक की जो टूल्स है बहुत ही बेहतरीन है, आपको बहुत मदद करेंगे। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कितना सिग्निफिकेंस है, आपकी ट्रेडिंग कितनी ईजी हो जाएगी, एनालिसिस कितनी ईजी हो जाएगी। इसको फिर से आपको डिलीट करना है तो राइट क्लिक कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। पहले सिलेक्ट कीजिए फिर डिलीट कीजिए, पहले सिलेक्ट कीजिए फिर राइट क्लिक कीजिए तो डिलीट हो जाएगा। अच्छा, अब इस चार्ट के अंदर एक और चीज़ आप देख रहे होंगे, बार बार एक बाय और सेल और डिटेल्स का बटन आ रहा है। तो बेसिकली इस चार्ट में कैसा, जब भी आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन आएंगे, बाइंग, सेलिंग या डिटेल्स। तो आपको अगर आप चार्ट देख रहे हो और आपको बाइंग करना है तो आपको फिर से मार्केट वॉच में जाने की जरूरत नहीं है, बस राइट क्लिक कीजिए, बाय दबाइए तो आपका बाय का सीधा ऑप्शन विंडो ओपन हो जाएगा। आप बाय कीजिए, सेल का बटन दबाइए तो सेल का विंडो ओपन हो जाएगा। और डिटेल्स जब आप क्लिक करते हैं तो आपको बेसिकली मार्केट डेप्थ नज़र आती है कि कितने बीडर्स खड़े हैं, क्या प्राइस में खड़े हैं, कितने ऑफर्स खड़े हैं, क्या प्राइस में खड़े हैं। इसके साथ में यहाँ पे आपका और डिटेल्स रहेगी, मोर इन्फोस का OHLC डेटा, वॉल्यूम वगैरह, अपर सर्किट लोअर सर्किट क्या है उसके बारे में कुछ न्यूज़ है तो वो न्यूज़ यहाँ आ जाएगी। कुछ फंडामेंटल डेटा है, पी रेशो, ई रेशो, बुक वैल्यू जो भी है वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। ये सारा चीज़ें आपको एक सिंपल क्लिक पे नज़र आ जाएगा, एक सिंपल से विंडो में। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है और आपको एक सिंगल क्लिक के ऊपर, एक ही स्क्रीन के ऊपर आपको बहुत सारे डेटा नज़र आ जाएंगे। अब ये अलग ड्राइंग टूल है। अभी सपोज आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ओवल शेप ड्रॉ करना है, डबल लाइन क्रॉस ड्रॉ करनी है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से आपको कुछ ड्रॉ करना है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको सपोज रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो आप रेक्टेंगल पे क्लिक कीजिए तो ये रेक्टेंगल हो गया। इस तरीके से ये रेक्टेंगल बन गया। तो इस तरीके से आप जो चाहें वो ड्रॉ कर सकते हैं। इसको डिलीट करते हैं, ये राइट क्लिक किया तो डिलीट हो गया। अब ओके, अब आए। हाँ, और आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इसका सब मेन्यू खोलना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके 2 सेकंड तक होल्ड करना है तो जाके वो सब मेन्यू ओपन होगा। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखने हैं तो आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। चाहे आपको कुछ कमेंट बॉक्स बनाना है आप कमेंट बॉक्स बना सकते हैं। आपको एरो बनाना है, सपोज आपको दिखाना है कि भाई यहाँ से देखो मेरा बाइंग जनरेट हुआ है इस तरीके से, तो आप यहाँ पे वो भी बना सकते हैं। जहाँ भी आप ड्राइंग करना चाहते हो आप ड्राइंग कर सकते हैं। इसको घुमाना चाहते हैं कहीं पे, आप इधर उधर करना चाहते हो वो कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। सपोज आपने गलती से डाल दिया, अब इसको आपको रिमूव करना है तो आप अंडू कर दीजिए, चला जाएगा। ये जो अंडू वाला ऑप्शन है एंटी क्लॉकवाइज वाला, आप इसको कर दीजिए तो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे कुछ अलग अलग लाइन है, इसका ज़्यादा मुझे यूज़ पता नहीं है लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। जैसे इसमें एक फिबोनाकी का डिटेल्स है, जैसे फर्स्ट वाला जो है फिबोनाकी रिट्रेसमेंट है। तो फिबोनाकी रिट्रेसमेंट आपको अगर सपोज ये पॉइंट से ये पॉइंट के बीच में आइडेंटिफाई करना है तो आप ये कर दीजिए तो आपका फिबोनाकी रिट्रेसमेंट आ जाएगा। आपको ऊपर के लेवल्स दिखाई देंगे, नीचे के लेवल्स दिखाई देंगे और बीच के लेवल्स दिखाई देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आपको सारे रिट्रेसमेंट लेवल आ गए। इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें यहाँ पे आपको 78.6% का रिट्रेसमेंट भी नज़र आता है। और एक और चीज़ खास बात है इसके अंदर कि यहाँ पे जो है, ये जब आपने टूल को सिलेक्ट करोगे आप तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, सॉरी ये आपका, सॉरी 2 बार मेरे से क्लिक हो गया। हाँ, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ इसी चीज़ को। यहाँ से मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ तक का मैंने रिट्रेसमेंट सिलेक्ट किया। अब इसके अंदर ये जो वैल्यूज़ है ना, रेशियोज़ है 100, 78.6, 61.8, 50%। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ रेशियोज़ में जाके आप कर सकते हैं। आपको सपोज़ 50% वाला रिट्रेसमेंट नहीं चाहिए, आपको ये भी नहीं चाहिए, आपको 0.382 वाला भी नहीं चाहिए, तो आप हटा दीजिए और ओके कर दीजिए। तो यहाँ से वो सारे जो रिट्रेसमेंट है वो चले जाएंगे, मतलब उसके वो आपको नेक्स्ट वाले में जाएंगे। आप जो नेक्स्ट वाला जो बनाएंगे उसमें, लेट मी शो इट यू वंस अगेन। ठीक है, अब मैंने यहाँ से ये सारे जो रिट्रेसमेंट है ये हटा दिए। ओके, अब मैं अपना नया फिबोनाची रिट्रेसमेंट बना रहा हूँ। तो ये जो मैंने नया रिट्रेसमेंट अब बनाया है, अब इसमें आप देखिए 38.2 और 50% वाला रिट्रेसमेंट नहीं है। मुझे अगर वापस से चाहिए तो मुझे वापस से यहाँ पे ये आके टिक करना होगा
और उसके बाद में मुझे यहाँ से फिर से रिट्रेसमेंट बनाने होंगे, जैसे मैं फिर से इस कैंडल का रिट्रेसमेंट बनाता हूँ। तो अब ये देखिए सारे रिट्रेसमेंट आ गए 100%, 138.2, 161.8। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट पता चल जाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये तो हो गया ड्राइंग टूल्स, इसमें आप अलग अलग रिट्रेसमेंट, ये अलग अलग है। यहाँ पे आप फिबोनाची आग बना सकते हैं, यहाँ पे फिबोनाची फैन बना सकते हैं। मुझे ज़्यादा डिटेल्स में पता नहीं है ये सब टेक्निकल इंडिकेटर्स, मुझे फिबोनाची रिट्रेसमेंट पता था इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप चाहें तो इन सबको ट्राई कर सकते हैं एक एक करके। ये जो है जूम इन और जूम आउट के लिए, इसके लिए मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा। इसको प्लस करेंगे तो चार्ट बड़ा होता जाएगा, जूम इन होता जाएगा। माइनस दबाएंगे तो चार्ट छोटा होता जाएगा, पतला होता जाएगा, जूम आउट होता जाएगा। ये जो चीज़ है ये ड्राइंग्स क्लियर करने के लिए। सपोज़ मैंने दुनिया भर के इंडिकेटर्स यहाँ पे बना दिए, मैंने ये बना दिया, मैंने यहाँ से एक और बना दिया, उसके बाद में मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, 2 हॉरिजॉन्टल, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। मेरा चार्ट बहुत गंदा हो गया। अब मुझे इसको क्लियर करना है एक साथ, तो मेरे को यहाँ पे क्लियर ड्राइंग्स करिए, सारा चला जाएगा। बेस्ट, एकदम सही तरीके से, ज़बरदस्त। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक चीज़ और जो मैंने आपको वैसे तो सारी चीज़ बता दी यहाँ पे, बाकी थोड़ा बहुत आप खुद भी कर सकते हैं एनालिसिस। हो सकता है मेरे से कुछ चीज़ें मिस आउट हो जाए, तो आप खुद भी थोड़ी बहुत R&D तो कर ही सकते हैं। टूल्स कोई अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ बताना भूल गया हूँ तो आप खुद भी उसको जाके चेक कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा। वैसे तो मैंने सारा आपको चार्ट्स के अंदर सारे चार्ट्स इंडिकेटर्स बता दिए और सारे ड्राइंग्स के बता दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा एजेंडा में क्या है। नेक्स्ट हमारा एजेंडा है बुक्स के बारे में देखने के लिए कि ऑर्डर बुक, ट्रेड बुक और पोजीशंस बुक क्या होती है। तो बुक्स के लिए देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो आपको ऑर्डर बुक और पोजीशंस बुक जो है वो बनी हुई रहती है। तो यहाँ पे ऑर्डर बुक के अंदर आपको ऑर्डर बुक दिखाई देंगे, मतलब आपने क्या क्या ऑर्डर्स डाले वो सारे आपको दिखाई देंगे। बाइंग किया, सेल किया है, कितनी क्वांटिटी करी है। आप चाहें तो स्क्रॉल कर सकते हैं, इसको आपको और डिटेल्स पता चल जाएगी। इंट्राडे ऑर्डर था, टारगेट क्वांटिटी क्या थी, प्राइस क्या थी, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। ऑर्डर आईडी क्या था, एक्सचेंज ऑर्डर आईडी क्या था, बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है यहाँ पे। मुझे सबसे बेहतरीन चीज़ यहाँ पे ये लगती है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक छोटे से डैशबोर्ड के अंदर अवेलेबल है। तो बहुत ही बेहतरीन टूल है ये। और तो यहाँ से आप ऑर्डर बुक पता चल जाएगी आपको। अब किसी ऑर्डर को आपको कुछ करना है, सपोज़ मैंने यहाँ से रिलायंस का एक ऑर्डर डाला है, AMO ऑर्डर डाला है। सपोज़ मैंने AMO ऑर्डर डाला है, मैंने 1420 रुपये का मैं यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब ये ऑर्डर जो है AMO ऑर्डर है, तो ऑर्डर पेंडिंग पड़ा है। अब मुझे इसको सपोज़ मॉडिफाई करना है, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, मॉडिफाई दबाइए। आप 1420 से लेके 1400 करना चाहते 1400 कर दीजिए। चलो आपको अभी कैंसिल करना है, आप कैंसिल कर दीजिए। तो सारी चीज़ यहाँ से हैंडल हो जाती है। दूसरी चीज़ पोजीशंस बुक। अभी क्योंकि मार्केट बंद है, मैं आपको पोजीशन बुक में लाइव कुछ बता नहीं पाऊंगा। बेसिकली पोजीशन बुक में आपको क्या दिखती है कि आपकी ओपन पोजीशंस जो भी है, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, वो आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है टोटल MTM, टोटल MTM 0.0, मतलब यहाँ पे अभी फ़िलहाल क्योंकि कोई पोजीशन नहीं है, इसके लिए वो मार्क टू मार्केट जो आपका प्रॉफिट है, लॉस है, वो आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे पोजीशंस में आपको दिख जाएगा, प्लस एकदम शॉर्ट में आपको पता चल जाएगा आप कितना प्रॉफिट में चल रहे हैं और कितना लॉस में चल रहे हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया ऑर्डर बुक, पोजीशन बुक। अब आपको ट्रेड बुक देखनी है, तो ट्रेड बुक यहाँ पे ऐड नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करिए, यहाँ ऊपर जो टॉप राइट हैंड साइड में प्लस का साइन है, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे ट्रेड बुक में आप जाइए। ट्रेड बुक में आप जाएंगे तो आपको क्या क्या ट्रेड्स आपके एग्जीक्यूट हुए हैं वो सारे आपको यहाँ दिख जाएंगे, और क्या क्या प्राइस में एग्जीक्यूट हुए वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है, तो इसको फिर से बंद कर देते हैं हम। अब इसको और ज़्यादा डेप्थ में हम जाते हैं। अब सपोज़ यहाँ पे आपने दिन में सपोज़ आपके 50 ऑर्डर जा रहे हैं, आपने 50 ऑर्डर लगा दिए। ठीक है, 50 ऑर्डर लगाने के बाद में आपने 25 स्क्रिप्ट में काम कर लिया अलग अलग। अब आप चाहते हैं कि आपको देखना है कि आपने क्रूड के अंदर क्या क्या ऑर्डर थे आपके। तो अब इसके दो तरीके हैं। देखो, पहला तरीका ये है कि आप यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो आइकन है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे टाइप कीजिए क्रूड। तो आपको देखिए यहाँ पे सिर्फ क्रूड ऑयल के आपको यहाँ पे ऑर्डर्स नज़र आएंगे। सपोज़ मैंने यहाँ से निफ्टी का ऑर्डर डाला, निफ्टी टाइप का, तो निफ्टी के मेरे एक भी ऑर्डर्स नहीं थे, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आया। तो यहाँ से आपको इस तरीके से, सपोज़ मैंने रिलायंस डाला तो रिलायंस का ऑर्डर नज़र आ जाएंगे, मैंने TCS डाला तो TCS का ऑर्डर नज़र आ जाएंगे, क्योंकि मैंने कोई ऑर्डर डाला ही नहीं था, इसलिए TCS का ऑर्डर यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। फिर से आप इस बटन को क्लिक कीजिए तो सर्च बॉक्स बंद हो जाएगा। अब सपोज़ मैं यहाँ पे TCS ऐड कर रहा हूँ
और मैं TCS का एक ऑर्डर डालूंगा। एस्केप दबा दीजिए, विंडो चला जाएगा। यहाँ से मैंने राइट क्लिक करके प्लेस ऑर्डर किया, यहाँ पे मैंने 2400 की प्राइस डाली, बाय किया, बाय ऑर्डर आ गया TCS का यहाँ पे, ठीक है, रिजेक्शन मैसेज आ गया। अब मेरे को सिर्फ TCS का देखना है यहाँ पे, तो मैं TCS टाइप करूँगा तो मुझे सिर्फ TCS का ऑर्डर नज़र आएगा। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ख़ास चीज़, आपको कोई भी विंडो आपकी ओपन होती है, आपको समझ में नहीं आया इसको बंद कैसे करना है, तो आप एस्केप बटन दबा दीजिए तो आपका विंडो चला जाएगा। अब ये तो एक तरीका हो गया कि आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। दूसरा तरीका, वो सेकंड बटन देखिए, सेकंड जो एरो है वो आपको बता रहा है कि आप इस विंडो को बड़ा कर सकते हो। तो आप सेकंड पे बटन पे क्लिक कीजिए। सेकंड बटन पे जैसे ही क्लिक किया तो मेरी ऑर्डर बुक जो है फुल विंडो में ओपन हो गई, और यहाँ पे मुझे सारे ऑर्डर नज़र आने लग गए, और सारे ऑर्डर की प्राइस, रिजेक्शन, कैंसिल, किस टाइप के ऑर्डर्स थे वो, जैसे ये इंट्राडे ऑर्डर था, ये कवर ऑर्डर था, ये OCO था, ये OCO था, कितनी पेंडिंग क्वांटिटी है, कितनी कैंसिल क्वांटिटी है, क्या ऑर्डर आईडी है, सारा कुछ आपको एक ही यहाँ पे स्नैपशॉट में नज़र आ जाएगा। और बहुत ही स्टेबल सिस्टम है, फटता नहीं है। फटता इन द सेंस, यहाँ पे अचानक से कुछ रैंडम चीज़ें नहीं हो रही है, बहुत स्मूथली ये काम करता है। तो सबसे खास चीज़ मुझे ये लगी कि वेब प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी ये बहुत ही स्टेबल तरीके से काम करता है, और बहुत ही लाइट वेट है, आपका मशीन को स्लो नहीं करेगा ये, ठीक है। अब वापस इसको आपको छोटा करना है तो आप यहाँ पे ये सेकंड एरो पे क्लिक कर दीजिए, फिर से छोटा हो जाएगा। अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो आप बंद कर दीजिए, क्लोज बटन दबा दीजिए तो बंद हो जाएगा। ये विजेट यहाँ से गायब हो गया, अभी जगह खाली हो गई। अब यहाँ पे आप कुछ और लगा सकते हो, चाहिए तो आप चाहे हो तो आप अपना वापस से ट्रेड बुक लगा सकते हो। सपोज आपने ट्रेड बुक लगाया तो आप ट्रेड बुक यहाँ लगा सकते हो। आप पहले अपने हिसाब से साइज़ अरेंज कर लीजिए उसकी। आपने साइज़ अरेंज कर ली, यहाँ पे आपने ट्रेड बुक बिठा दी। चाहे तो आप इसको और बड़ा भी कर सकते हैं, चाहे तो इसको नीचे भी लेके जा सकते हैं। आप इसको नीचे लेके जाओगे तो यहाँ पे राइट साइड में एरो की आ जाएगा, आपका स्क्रॉल बार आ जाएगा। फिर स्क्रॉल बार से आप इसको स्क्रॉल भी कर सकते हो। तो ये आपका पूरा एक डैशबोर्ड जैसा हो गया है। आप जितना ऊपर नीचे जो चीज़ ऐड रिमूव करना चाहते हो वो कर सकते हो आप। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। जब आप एक्चुअली में इसको लाइव ट्रेडिंग में यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा इसका यूज़ करना, इसको कितना सिंपल और ईजी है, और कितना मज़ेदार है इसको यूज़ करना। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। ये तो मैंने आपको ट्रेड बुक बता दिया, ठीक है। अब और जो चीज़ बची है यहाँ पे क्या क्या है, मैंने आपको वॉच लिस्ट बता दी, चार्ट बता दिए। कोट्स पैनल, कोट्स पैनल में देखते क्या है। कोट्स पैनल में बेसिकली आपको कोई स्क्रिप्ट ऐड करनी होगी तो उसके आपको वो मार्केट डेप्थ नज़र आएगी। तो नो सॉरी, समथिंग मेरे से गलती हो गई। तो यहाँ पे आपको, हाँ, ये और बहुत, मतलब ये जनरली इंडिया में आपको किसी भी ब्रोकर के पास में नहीं मिलेंगे। ये जब मैं मॉर्गन स्टैनली के साथ में काम करता था तब मैं वहाँ के करेंसी ट्रेडर्स को इस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हुए देखता था। तो यहाँ पे ये कोट्स पैनल आ गए, यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर चीज़ की बाइंग सेलिंग नज़र आ जाएगी। तो यहाँ से आप ऐड करते जाइए अपना कोट्स पैनल। सपोज आपने TCS ऐड कर लिया, आपने रिलायंस ऐड कर लिया, आपने उसके बाद में निफ्टी फ्यूचर ऐड कर लिया, निफ्टी फ्यूचर क्यों नहीं आ रहा, चलो फ्यूचर में जाके देखते हैं। निफ्टी IT हो गया, निफ्टी 27 जुलाई, हाँ निफ्टी, ओके, यहाँ पे निफ्टी जून 29 जून का फ्यूचर, ये ऐड कर दिया। और क्या ऐड करते हैं, चलो एक लीड कमोडिटी भी ऐड कर देते हैं, लीड मिनी वाला, लीड मिनी कर देते हैं ऐड। लीड मिनी M6 में दिखाई देगा, लीड मिनी में ऐड कर दिया, ओके। अगर आपको यहाँ पे कभी सिंबल नज़र ना आए तो आप ध्यान से देखिएगा कि आपने क्या सिलेक्ट किया है ऊपर। अगर ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन हो तो ऑल सिलेक्ट कर लीजिए, तो सारी चीज़ें आपको कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, करेंसी सब कुछ दिख जाएगा। तो मैं यहाँ पे लीड मिनी का जून का फ्यूचर ऐड कर देता हूँ, ये सब मैंने ऐड कर दिया। अब देखो खास चीज़ क्या है यहाँ पे आप इस तरीके का विंडो ओपन करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअली अभी लाइव मार्केट नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ कितना बेहतरीन तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे आपको पता चल जाता है क्वांटिटी है, आपने यहाँ पे 10 क्वांटिटी डाली, आपको 10 क्वांटिटी में ही काम करना है। इसके अंदर आपको TCS में 50 क्वांटिटी में काम करना है, और निफ्टी फ्यूचर के अंदर आपको सपोज 3 लॉट के अंदर एक साथ काम करना है। तो यहाँ पे आपको बाइंग सेलिंग का दोनों ऑप्शन है। आप एक सिंगल क्लिक दबाओगे तो आपका बाइंग विंडो ओपन हो जाएगा, एक सिंगल क्लिक दबाया सेल विंडो ओपन हो गया। तो ये बाइंग है, ये सेलिंग है। तो यहाँ पे क्लिक दबाया, ये आ गया, सीधा एंटर मारा, फटाफट आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा।
और इसके अंदर एक वन क्लिक ट्रेड भी होता है। वन क्लिक ट्रेड में क्या होता है, ये देखिए वन क्लिक ट्रेड बाय डिफ़ॉल्ट है ना ऑफ है, तो आप इसको ऑन करेंगे वन क्लिक ट्रेड को, तो बेसिकली आपसे वो पूछेगा, आपसे कंफर्मेशन लेगा। तो वन क्लिक ट्रेड एंटर योर पासकोड। अब पासकोड बेसिकली क्या होता है, आपका ईयर ऑफ बर्थ होता है। तो मैं यहाँ पासकोड लेके कंफर्म कर देता हूँ। ओके, तो वन क्लिक ट्रेड हो गया, मैंने एनेबल कर दिया। अब वन क्लिक ट्रेड ग्रीन दिख रहा है आपको यहाँ पे, मतलब वन क्लिक ट्रेड एनेबल हो चुका है। अब वन क्लिक ट्रेड एनेबल होने से क्या होगा, आपने सिर्फ, आपको लग रहा है कि यार रिलायंस अब बहुत अच्छा जा रहा है और यहाँ पे आपने पहले से एंटर करके रख दिया सब कुछ, बस आपको बाय करना है। आपने क्लिक दबाया तो सीधा बाइंग ऑर्डर चला जाता है, विथ इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपका बाइंग ऑर्डर सीधा एक्शन में चला जाएगा। ये बहुत बहुत यूनिक फंक्शनलिटी है जो शायद आपको किसी और ट्रेडिंग टर्मिनल में नहीं मिलेगी। सपोज आपको सेल करना है, आप क्लिक किया, एक झटके में सेल हो जाएगा वो। वेरी गुड, अमेजिंग है ये चीज़। और आपको एक बार कॉन्फ़िगर करके रख देना है बस यहाँ पे। अगर आप बहुत छोटे छोटे मार्जिन में अगर काम करते हो, फॉर एग्जांपल आप अगर स्कैल्पर हो, आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हो अगर आप, तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन टूल है ये। आपको यहाँ पे मालूम पड़ता रहेगा कि प्राइस क्या अप एंड डाउन हो रही है, तो आप यहाँ बाय दबाया बाय हुआ, सेल दबाया सेल हुआ, मतलब बाइंग सेलिंग करते रहो। जैसे जैसे आपको जो मोमेंट नजर आए आप बाइंग सेलिंग करते रहो। सॉरी, ये मेरे ख्याल से रिफ़्रेश हो गया फिर से। फिर से हम कोट्स पैनल पे आ जाते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे कोट्स पैनल में आ जाते हैं। कोट्स पैनल मेरा पीछे छुप गया है, तो मैं ज़रा इसको लेके आता हूँ बाहर। ये मेरा बाहर आ गया कोट्स पैनल, ठीक है। तो यहाँ वन क्लिक ट्रेड आप कीजिए और यहाँ पे अपना पासकोड डालिए और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग शुरू कर दीजिए। आपको निफ्टी फ्यूचर में अगर 2 पॉइंट में, सपोज बहुत से लोग क्या होते हैं 5-5 पॉइंट में गेम करते हैं दिन भर में, बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग, तो आपको है ना, आप जब मैन्युअली ऑर्डर डालते हो तो उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप डालोगे, ऑर्डर विंडो ओपन होगा, क्वांटिटी डालोगे, प्राइस डालोगे, ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे, उसमें तो 5 सेकंड निकल जाते हैं, तब तक प्राइस 10 पैसा बढ़ जाती है। तो ये क्या चीज़ है, ये आप क्लिक किया बाइंग ऑर्डर, क्लिक किया सेल ऑर्डर, क्लिक किया बाइंग ऑर्डर, क्लिक किया सेल ऑर्डर, मतलब आप स्कैल्पिंग लाइक एनीथिंग कर सकते हो इसके अंदर। तो बहुत बेहतरीन टूल है। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा लाइव सेशन के अंदर कि स्कैल्पिंग का आप किस तरीके से मज़ा उठा सकते हो अपस्टॉक के अंदर, ठीक है। तो अब इसको बड़ा करना है आपको, तो ये बड़ा कर दीजिए। यहाँ पे आप बस उसी पे काम कीजिए, आपको जो भी स्क्रिप्ट आपको ऐड करनी है आप करते जाइए। तो ये बेसिकली कोट्स पैनल जो होता है ना, मोस्टली स्कैल्पिंग के लिए यूज़ होता है। बाकी बहुत से लोग अपना अपना दिमाग लगा के और भी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, आप जिस तरीके से यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो ये बेसिकली खासियत है कोट्स पैनल की, बहुत ही बेहतरीन टूल है, बहुत ही बेस्ट यूटिलिटी है ये अपस्टॉक के इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग टर्मिनल की। अब और क्या है, मैंने आपको वॉच लिस्ट बता दी, चार्ट बता दिया, कोड पैनल बता दिया, ऑर्डर बुक, ट्रेड बुक, पोजीशन बुक बता दी, होल्डिंग्स में आपको आपके डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स है वो आपको नजर आएंगे। ओके, और ऑप्शन चेन, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जनरली एक्सपायरी वाले दिन जो लोग काम करते हैं, जो ऑप्शंस का डेटा एनालाइज करते हैं। तो ऑप्शन चेन के अंदर क्या होता है, आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस की चेन मतलब पूरी दिख जाती है। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि अच्छे से दिखा सकूँ। यहाँ पे स्क्रॉल बार से आप ये सारी ऑप्शन चेन देख सकते हैं कि उसकी बीट प्राइस, ऑफर प्राइस क्या चल रही है, कितना ओपन इंटरेस्ट है, कितना चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, सारा लाइव चलता रहता है। उसके बाद में डायरेक्टली यहाँ पे बटन दिए हुए हैं, बाय दबाया, बाय का विंडो खुल गया। मतलब आपको कीबोर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना बेहतरीन तरीके से उसको बनाया गया है। अच्छा, अब उसके बाद में आप यहाँ से सपोज निफ्टी था, मेरे को बैंक निफ्टी चेक करना है, तो मैं बैंक निफ्टी बता देता हूँ यहाँ से आपको। ये बैंक निफ्टी मैंने ऐड कर दिया। अब बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन हो गया, तो यहाँ से आपको जो भी बाइंग सेलिंग करनी है सीधा बटन दबाइए, बाइंग सेलिंग का विंडो ओपन हो जाएगा। अमेजिंग, आपका बहुत टाइम बचेगा। जब आप इसको एक्चुअली प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना टाइम आपका सेव करेगा। आपको यहाँ से कुछ एक्सपायरी चेंज करनी है, आप एक्सपायरी चेंज कर सकते हो। हाँ, अब एक और ख़ास चीज़, ऑप्शन चेन के अंदर भी एक ख़ास चीज़ है, वो है ग्रिक्स, ठीक है। तो आप ऑप्शन ग्रिक्स जिसको पता हो, अल्फ़ा बीटा गामा, जो बहुत से लोग ऑप्शन ग्रिक्स के ऊपर भी काम करते हैं, तो आप यहाँ ग्रिक्स दबा दीजिए तो ऑप्शन ग्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे वो जो कॉलम से ऑटोमेटिकली अल्फ़ा बीटा गामा में चेंज हो जाएंगे। तो खैर मेरी ज़्यादा नॉलेज फ़िलहाल नहीं है ऑप्शन बीटा गामा इन ग्रिक्स के ऊपर, तो मैं आपको ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊँगा। मैं जल्दी उसके ऊपर भी कुछ वीडियो कोशिश करूँगा बनाने के लिए। बट जिनको ऑलरेडी पता है अल्फ़ा बीटा गामा कैसे यूज़ करना है, तो वो इस पर्टिकुलर टेबल को यूज़ कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनको किस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है बेस्ड ऑन अल्फ़ा बीटा गामा वैल्यूज़, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से आप ग्रिक्स देख सकते हो या प्राइजेस देख सकते हो, विथ वन सिंगल क्लिक आपको बहुत ईजी सिंपल तरीके से आपको ये डेटा आ जाएगा। तो ये तो हो गया ऑप्शन चेन। चलो अब इसको भी बंद कर देते हैं।
हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ वापस ऑप्शन चेन के अंदर कि ऑप्शन चेन में लेफ्ट साइड में आपको कॉल दिखाई देंगी सारी कॉल्स, और राइट साइड में सारे पुट नज़र आएंगे। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी वैसे तो पुट और ये कॉल। ओके। हाँ, अब और क्या बचा है? ऑप्शन स्ट्रेटेजी। यस, अगेन वन मोर बेस्ट यूटिलिटी दैट आई एवर कम अक्रॉस। एक और बेहतरीन यूटिलिटी जो मुझे पसंद आई है अपस्टॉक के अंदर। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन स्ट्रेटेजी में काम करते हैं, जिनको थोड़ा बहुत ही पता है कि ऑप्शन स्ट्रेटेजीज क्या होती है, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, बटरफ्लाई, तो उसके लिए यहाँ पे रेडीमेड स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है। आप क्लिक कीजिए स्ट्रैडल के ऊपर, स्ट्रैडल के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे एक्शन आ गया, आपको स्ट्रैडल को लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है। लॉन्ग मतलब स्ट्रैडल बाय करना है या सेल करना है। स्ट्रैडल बेसिकली होता है आउट ऑफ द मनी कॉल और इन द मनी पुट। इसको बाइंग सेलिंग करने को स्ट्रैडल बोलते हैं। मतलब कॉल और पुट दोनों के कॉम्बिनेशन को बाइंग, या कॉल एंड पुट दोनों के कॉम्बिनेशन को सेल करना है, इसको स्ट्रैडल बोलते हैं। बहुत एकदम ईजी कर दी लाइफ। मतलब ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक्सेल शीट मेंटेन करना, कैलकुलेशन करना, ये सब की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना बेहतरीन टूल बनाया हुआ है अपस्टॉक वालों ने। यहाँ से आप क्वांटिटी चेंज कर दीजिए, और यहाँ से आप एक्सपायरी सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से प्लेस स्ट्रैटेजी कर दीजिए। अब इसमें क्या होगा मालूम है कि आपका सपोज आप हेजिंग करना चाहते हैं, आप शॉर्ट करना चाहते हो ऑप्शंस को, स्ट्रैडल को, 9600 का आप कॉल जो है वो सेल करना चाहते हो, 9006 का पुट भी सेल करना चाहते हो, और दोनों की प्राइस अभी 60 और 68 चली, तो ये दोनों प्रीमियम आपको खाने मिलेगा। तो आपको यहाँ पे प्लेस स्ट्रैटेजी कीजिए। आप प्लेस स्ट्रैटेजी करोगे तो सीधा आपका ऑर्डर जो है, ये दोनों ऑर्डर चले जाएंगे। देखो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है कि यहाँ पे आपको एक ही साथ आपके दोनों ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट होंगे, और हमेशा मार्केट प्राइस में ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, तो ही आपकी स्ट्रैटेजी जो है सक्सेसफुल होगी। आपने कंफर्म स्ट्रैटेजी करी तो ये ऑर्डर चला गया। अभी क्योंकि मार्केट बंद है इसलिए ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, बट दिस इज़ लाइक अमेजिंग टूल जिससे आप वन सिंगल क्लिक से अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। उसी तरीके से आप स्ट्रैंगल कर सकते हो। खैर मैं ज़्यादा इसमें आपको डीप में नहीं बताऊंगा, कोई अलग से वीडियो बनाऊंगा ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर, बट दिस इज़ हाउ यू कैन प्ले विथ इट। और वो जो वीडियो मैं बनाऊंगा ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर, वो मेरे सारे अपस्टॉक कस्टमर्स के लिए फ्री रहेगा, खाली उन्हीं के लिए फ्री रहेगा वो इनफैक्ट। तो यहाँ से मैं फिर से आ जाता हूँ ऑप्शन स्ट्रैटेजी अलग अलग है। बटरफ्लाई में आपको काम करना है। देखो बटरफ्लाई में 3 ऑप्शन के अंदर आप काम करते हो, बाइंग, सेलिंग, बाइंग। ये बेसिकली उन लोगों के लिए यूज़फुल होता है जो हज़ारों और लाखों रुपए लेके बैठे हैं, और जिनका प्रॉफिट टारगेट थोड़ा कम होता है, लेकिन कंसिस्टेंट हमेशा आप कमाएंगे, हमेशा मतलब हमेशा प्रॉफिट कमाओगे। सो दैट इज़ समथिंग वेरी श्योर। ये स्ट्रैटेजीज़ को कैसे यूज़ करना है, किस एनवायरनमेंट में यूज़ करना है, कैसे एश्योर्ड रिटर्न्स लेना है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर आप इन ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके आप कम से कम 5% टू 10% तक महीने का कमा सकते हो। 5 टू 10% डेफिनेटली। आप बैंक में अगर एफडी के अंदर पैसा रखोगे तो आपको शायद साल भर में 7% मिलेगा। यहाँ पे आप एक महीने के अंदर 5 टू 10% कमा सकते हो विद यूटिलाइजिंग प्रॉपर स्ट्रेटेजीज। वो इन ऑप्शन स्ट्रेटेजीज के ऊपर मैं अलग से कोई वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो मेरा वीडियो था बेसिकली इट वाज ऑल बेस्ड ऑन ऑल वेबिनार कि भाई अपस्टॉक को, ट्रेडिंग टर्मिनल को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी ऐड कर दी है। अभी भी कुछ चीज़ें बची हुई है, जिससे आपको फंड्स में यहाँ पे आ जाते हैं वापस। और क्या है हमारे एजेंडा के अंदर, एडिंग एंड रिमूविंग फंड्स। ठीक है, हमारा नेक्स्ट एजेंडा एजेंडी एडिंग एंड रिमूविंग फंड्स। तो ये रुपये वाले साइन पे आपको आना है। रुपये वाले साइन पे आप आए तो यहाँ पे आपको नेट बैलेंस आपका दिख जाएगा, यूज्ड मार्जिन कितना है, पेन कितना किया आपने, स्पेन मार्जिन क्या है, वो सब आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। आप फंड्स ऐड कीजिए। यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट होगा वो आपका यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी। अभी सपोज़ मुझे यहाँ पे 50,000 रुपये ऐड करना है अपने अकाउंट में, तो मैं ऐड करूँगा, ये डायरेक्ट करेगा, ये मेरे को HDFC बैंक अकाउंट में लेके जाएगा, और यहाँ से मुझे अपना क्लाइंट आईडी और पासवर्ड डाल के पैसा ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, आप क्योंकि मैंने वहाँ से बंद कर दिया तो देखो यहाँ पे ट्रांजैक्शन कैंसिल्ड आ गया। तो आपका जो भी अकाउंट लिंक होगा यहाँ पे, वो अकाउंट से आप डायरेक्टली इंस्टेंट पे इन पे आउट कर सकते हो, पे इन कर सकते हो, सॉरी। हाँ, और पे इन का 7 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन का चार्ज लगेगा। एज़ पर माई नॉलेज, जितना मुझे पता है, जो अपस्टॉक के जो चार्जेस है वो 7 रुपया पर ट्रांजैक्शन के हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया फंड्स के बारे में ऐड करने के लिए। अब आपको फंड्स रिमूव करना है। अगर आपको फंड्स रिमूव करना है तो आपको एक URL पे आना होगा जिसको बोलते हैं keystone.rksv.in। यहाँ पे आपको अपने आईडी के साथ में लॉगिन करना होगा।
ओके, ये मेरा एक और दूसरा क्लाइंट आईडी है जिससे मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ओके, तो यस, जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपको बेसिकली आपको पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। तो आपको बेसिकली यहाँ पे आना है फॉरगॉट पासवर्ड में। फॉरगॉट पासवर्ड में आके आपको यहाँ पे अपना क्लाइंट आईडी डालना है। सपोज़ मेरा क्लाइंट आईडी है 108626, तो मैं वो यहाँ पे डालूँगा, या मेरा आईडी है 288889 ये दोनों मेरे ही आईडी है। तो ये आईडी मैं यहाँ डालूँगा, मैं अपना ईमेल एड्रेस डालूँगा और यहाँ पे अपना पैन नंबर डालूँगा और रिसेट दबाऊँगा तो मुझे पासवर्ड आ जाएगा। तो पासवर्ड मुझे ऑलरेडी मिल चुका है मेरे ईमेल के ऊपर। तो अब नया पासवर्ड मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे नया पासवर्ड डालूँगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब उसके अंदर जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरीके का फेडका फॉरेन अकाउंट टैक्स कॉम्प्लाइंट एक्ट का कुछ तो इनका सेंट्रल केवाईसी रजिस्टर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म है, तो इसको आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन आएगा इज़ योर कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंसी अदर देन इंडिया, मतलब आप टैक्स जो है इंडिया में भर रहे हो या कहीं और भर रहे हो। आप अगर इंडिया के बाहर भर रहे हो तो आपको येस करना है, अदरवाइज़ आपको नो सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप तो इंडिया में टैक्स भर रहे हो ना, तो आपको नो सिलेक्ट करना है। और नो सिलेक्ट करने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे एक्नॉलेज करना है और यहाँ पे सेव करना है। तो ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको पैसा अगर रिमूव करना है तो आपको यहाँ पे विड्रॉल रिक्वेस्ट पे जाना है। विड्रॉल रिक्वेस्ट पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आप अभी, क्योंकि इनसफिशिएंट फंड्स है, मेरा नेट डेबिट बैलेंस दिखा रहा है क्योंकि मैंने नया अकाउंट ओपन किया है 2 दिन पहले ही, तो यहाँ पे माइनस नेगेटिव बैलेंस दिखा रहा है। अगर यहाँ पे सपोज आपके पास 1,00,000-2,00,000 रुपए होते हैं और अगर आप उसमें से कुछ विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जितना अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं वो डाल के आप सबमिट कर दीजिए, आपका अमाउंट जो है विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एडिंग एंड रिमूविंग फंड्स। अब एक और चीज़ मैं आपको इसमें बता देता हूँ, एक और चीज़ है ख़ास चीज़। देखो, एक तो आपको ये एरो का भरपूर यूज़ करना है। ये जो एरो है ना, मैक्सिमाइज का एरो, इससे क्या होगा, सपोज आपको ये आपने वॉच लिस्ट है, यहाँ पे आपको भी क्या दिख रहा है, खाली नाम और एलटीपी दिख रहा है, करेक्ट। स्क्रिप्ट्स के नेम और एलटीपी दिखाई दे रहे हैं। आपको और भी डेटा देखना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको पूरा OHLC डेटा आ जाएगा, ओपन हाई लो क्लोज वगैरह सब कुछ आ जाएगा। आपको चार्ट्स को बड़ा करना है, इसको क्लिक कीजिए, चार्ट बड़ा हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा। आपको ऑर्डर बुक बड़ी करनी है, ट्रेड बुक बड़ी करनी है, इसको क्लिक कीजिए, ऑर्डर बुक बड़ी, ट्रेड बुक बड़ी हो जाएगी। पोजीशन बुक को बड़ा करना है, ये लीजिए। तो इससे आप अपने चार्ट्स को, विजेट्स को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब ये सपोज़ आप, हो सकता है आप दिन के टाइम पे इक्विटीज़ में काम करते हो, दोपहर के टाइम पे कमोडिटीज़ या करेंसी में काम करते हो, रात के टाइम पे कमोडिटीज़ में काम करते हो, तो आप हर एक के लिए अपना अलग अलग सेटअप बनाना चाहते होंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे अलग अलग डैशबोर्ड दिए जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। देखो, एक डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड हमेशा बना रहेगा, और मैंने क्या किया है, मैंने 2 डैशबोर्ड बनाए, एक कमोडिटी के नाम से, एक सौरभ के नाम से। ये कमोडिटी के नाम से एक और बनाया और ये सौरभ के नाम से एक बनाया। अब यहाँ पे आप चाहे जो ऐड करना चाहे कर लीजिए। सपोज मैं वॉच लिस्ट ऐड करता हूँ और वॉच लिस्ट के अंदर मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, और यहाँ पे सिर्फ कमोडिटीज़ ही ऐड करना चाहता हूँ। इसको मैं सबको रिमूव कर देता हूँ, ये सब मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल है, उसके बाद में नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस हो गया, ये ऐड हो गया। अब मैं और विजेट एक और चार्ट्स ओपन डालना चाहता हूँ, तो मैंने चार्ट्स डाल दिया, तो यहाँ पे अलग रहेगा और यहाँ पे अलग रहेगा। तो हालांकि शायद ये विजेट्स तो सेम ही रहेंगे, सॉरी नो विजेट, सॉरी आपके वॉच लिस्ट सेम ही रहेगी। तो आप अलग अलग टैब्स, बेसिकली आप अलग अलग वर्क स्पेस बना सकते हैं जहाँ पे आप अपने अपने अलग अलग विजेट्स डाल सकते हो बना के। किसी में कमोडिटी रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन डाली, किसी में चार्ट्स रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन डाली, तो वो सब चीज़ आप कर सकते हो। अगर आपको एक और नया वर्क स्पेस बनाना है तो प्लस साइन पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप अपने वर्क स्पेस का नाम दीजिए। तो मैं यहाँ पे न्यू टेस्ट वर्क स्पेस का नाम देता हूँ, तो नया वर्क स्पेस बन गया ब्लैंक। अब इसके अंदर आपको जो ऐड करना है आप कर सकते हो। अगर आपको डिलीट करना है तो इस पर लेके जाइए माउस, क्रॉस पे क्लिक कीजिए, तो आपका ये वर्क स्पेस डिलीट हो जाएगा। अब जैसे मैं सारे वर्क स्पेस जो है वो डिलीट कर रहा हूँ, मैं डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस में आ गया।
ठीक है। अब सपोज़ मुझे कुछ चार्ट्स की कंपैरिजन करनी है। सपोज़ मेरी एक स्ट्रैटेजी है जो मुझे बताती है कि क्रूड ऑयल का चार्ट और या सपोज़ मैं कोई चार्ट लगाता हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी है कि करेंसी में ट्रेडिंग करता हूँ मैं और निफ्टी में काम करता हूँ। मतलब करेंसी के अंदर अगर मूवमेंट आ रही है, करेंसी में अगर रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो निफ्टी गिरने वाली है, या करेंसी मार्केट में रूपी अप्रिशिएट होने वाला है तो निफ्टी बढ़ने वाली है। ये मेरी स्ट्रैटेजी है। तो मैं क्या चाहूँगा, मैं दोनों के चार्ट एक साथ देखना चाहूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं सपोज़ एक विंडो बना देता हूँ, यहाँ पे एक नया डैशबोर्ड बना देता हूँ कि स्ट्रैटेजी, ठीक है। यहाँ पे मैं चार्ट डालता हूँ। अब आप एक समय में 4 डिफरेंट अलग अलग चार्ट लगा सकते हो। आप स्टॉक के अंदर एक साथ 4 अलग अलग चार्ट आप ओपन कर सकते हो। फिलहाल मैं 2 ही चार्ट ओपन करके आपको बता रहा हूँ, आप चाहें तो 4 चार्ट तक लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया यूएसडी आईएनआर का चार्ट लगा दिया। यहाँ पे मैंने लगा दिया निफ्टी फ्यूचर का चार्ट। निफ्टी फ्यूचर का चार्ट, ओके। तो अब ये दोनों चार्ट साथ में चलते रहेंगे लाइव मार्केट में। तो अब सपोज़ यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि यूएसडी आईएनआर में डेप्रिसिएशन हो रहा है या अप्रिसिएशन हो रहा है, अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन ले सकता हूँ। या यहाँ पे अगर निफ्टी में कुछ मूवमेंट हो रही है और उसके हिसाब से यूएसडी आईएनआर में मैं कुछ एनालिसिस करना चाहता हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। ये तो मैंने आपको 2 चार्ट के साथ में बताया। आप चाहें तो इस तरीके से 4 अलग अलग चार्ट ओपन कर सकते हैं, 1 2 3, और यहाँ पे आप एक और चार्ट लगा सकते हैं। ये 2 चार्ट और मैंने ऐड कर दिए यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप अलग अलग 4 चार्ट्स लगा के यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। बेसिकली ये प्योरली ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से बनाया है। अगर जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स की जरा जो काम करते हैं, अगर आप भी उसी तरीके से काम करना चाहते हैं तो इन तरीके के बेहतरीन टूल्स का उपयोग कीजिए जो आपकी ट्रेडिंग टर्मिनल ईजी करेंगे। तो यहाँ पे मेरे चारों चार्ट हो गए। सपोज़ यहाँ पे मैं रिलायंस का चार्ट ओपन करना चाहता हूँ क्योंकि आज रिलायंस का रिजल्ट है, और मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करना चाहता हूँ। तो मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो अब मुझे निफ्टी में क्या मूवमेंट हो रही है, बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट हो रही है, दोनों ही चार्ट एक साथ पता चलेंगे। इससे मुझे पता चलता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, किसका इफेक्ट किस में कितना ज़्यादा हो रहा है। तो ये आपको एनालिसिस करने में मदद करेंगे। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन फैसिलिटी है, बहुत बेहतरीन फंक्शनलिटी है अपस्टॉक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की, ठीक है। तो इसके साथ में अपना सारी चीज़ें जो है सारी जो एजेंडा थे वो तो सारे पूरे हो गए। अब कुछ और चीज़ें हैं जो मुझे इस वीडियो में शेयर करनी है। आपको उसके पहले बता दूं कि मेरा अपस्टॉक का इंट्रोड्यूसर कोड है 108626। इस पर्टिकुलर इंट्रोड्यूसर कोड के साथ में ही आपको अकाउंट ओपन करने हैं। तो आपको इस तरीके के मेरे और भी सारे वीडियोस जो हैं वो फ्री मिलते रहेंगे। ये तो खैर पेड वीडियोस था, ये तो खैर एक जनरल फ्री वीडियो था, बट और भी ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजीज होगी जो आपको फ्री में मिलती रहेगी। तो इसके साथ में और भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे शेयर करना थोड़ा अच्छा लगता है। आप कोशिश कीजिए, आपके आसपास समर का सीज़न होता है, धूप बहुत होती है, आप तो कुछ भी जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन पक्षियाँ होते हैं जिनके पास में ये सारी पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है। तो अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ में कुछ समय कुछ अच्छे काम के लिए भी दीजिए। अपने लाइफ में अपने नॉर्मल प्रोफेशनल लाइफ के साथ में कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ भी करते रहिए, ताकि आपको बहुत अच्छा सुकून मिलेगा जब आप ये सब काम करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं हमेशा अपने वीडियो में कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ एक मैसेज अपनी सोसाइटी के लिए शेयर करूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ टू ओपन अकाउंट इन आरकेएसवी और अपस्टॉक। अब अगर आपको अपस्टॉक अकाउंट ओपन करवाना है आरकेएसवी में, या अपस्टॉक अकाउंट आपको ओपन करवाना है pivotrading.net रेफरल से, तो आपको इस पर्टिकुलर लिंक पे जाना है pivotrading.co.in RKSV। वहाँ पे अपना नाम, मोबाइल, ईमेल एड्रेस रजिस्टर कर दीजिए। 2 तरीके हैं, या तो आप ऑफलाइन अकाउंट ओपन करवा सकते हैं या आधार कार्ड के थ्रू ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप ऑफलाइन करवाते हैं तो ऑफलाइन फॉर्म्स डाउनलोड कर लीजिए, फॉर्म्स कुरियर कर दीजिए। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ किस तरीके से आपको करना है। आपको जाना है मेरी वेबसाइट पे pivotrading.net। यहाँ पे आने के बाद में आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ एक लिंक नज़र आएगा, ओपन अकाउंट विद आरकेएसवी और अपस्टॉक। आप यहाँ पे जाइए। यहाँ पे जाने के बाद में आपको ये दिखाई देगा मेरा इंट्रोड्यूसर कोड। तो अगर आप ऑनलाइन ओपन करवाना चाहते हैं आधार कार्ड के थ्रू, तो मेरा एक वीडियो ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है, आप इस पर क्लिक कीजिए। ये वीडियो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली ये वीडियो पे लेके जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट ओपनिंग इन अपस्टॉक यूजिंग आधार कार्ड। इस पूरा वीडियो को आप चेक कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवाना है अपस्टॉक के अंदर।
यहाँ, ठीक है, ये पहली चीज़ है। दूसरा, आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली ये साइन अप पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे आप साइन अप कर दीजिए और एक स्टेज के बाद में आपको मेरा रेफरल कोड डालना होगा। वो रेफरल कोड में आप मेरा ये इंट्रोड्यूसर कोड डाल दीजिए। अगर किसी वजह से आप भूल भी जाते हैं मेरा इंट्रोड्यूसर कोड डालना, तो आप कस्टमर केयर पे फ़ोन कर लीजिए, उन्हें बता दीजिए कि आपको ये इंट्रोड्यूसर कोड ऐड करना है अपने अपस्टॉक के अकाउंट में, या आप मुझे मेल कर दीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए कि आपने अकाउंट ओपन किया है और आपने ये मोबाइल और ये ईमेल एड्रेस के साथ में अकाउंट ओपन किया अपस्टॉक के अंदर और आपको अपना रेफरल कोड ऐड करना है, तो मैं करवा दूंगा। सेकंड चीज़, अगर आपको ऑफलाइन तरीके से अकाउंट ओपन करना है तो आप अपना नाम, मोबाइल, ईमेल एड्रेस यहाँ पे रजिस्टर कर दीजिए। यहाँ पे नेम, फ़ोन और ईमेल एड्रेस। यहाँ पे फॉर्म्स हैं, इक्विटी फॉर्म, करेंसी फॉर्म, एफएनओ फॉर्म, कमोडिटी फॉर्म, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे उसको किस तरीके से आपको साइन करना है, उनके सैम्पल फॉर्म भी दिए हुए हैं, उन सैम्पल फॉर्म के हिसाब से आप साइन कर दीजिए और आप इसको मेरे मुंबई वाले एड्रेस पर आप कुरियर करवा सकते हैं। मेरा मुंबई वाला एड्रेस अभी फ़िलहाल यहाँ पेज पे अपडेटेड नहीं है, मैं यहाँ पे जल्दी अपडेट कर दूंगा। तो जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक मेरा यहाँ पे शायद वो जो एड्रेस है वो अपडेटेड हो चुका होगा। तो ये तो हो गया अकाउंट ओपनिंग के रिलेटेड। और फाइनली हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने से पहले कुछ चीज़ों को मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि अपने देश में बने हुए प्रोडक्ट्स को यूज़ करने में गर्व महसूस कीजिए, क्योंकि उससे आपका खर्चा किया हुआ पैसा वापस अपने ही कंट्री में रहता है और आपके ही भाई बहनों को पैसा यूज़ आएगा। तो कोशिश कीजिए कि अपने कंट्री में बने हुए प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए। इस कॉन्सेप्ट को, इस आइडिया को मोदी जी ने इनिशिएट किया है विथ मेक इन इंडिया। पहले हम हमारे कंट्री के प्रोडक्ट्स यूज़ करने में शर्म महसूस करते थे, आज हमें गर्व होता है मोदी जी के रहते हुए कि हम उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने में गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि वो पैसा हमारे कंट्री के लिए यूज़ होगा, वो पैसा हमारे देशवासियों के लिए यूज़ होगा। तो कोशिश कीजिए उस प्राइम मिनिस्टर के मिशन को समझिए, जो इस मिशन के साथ में उन्होंने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, मेक इन इंडिया। से नो टू प्लास्टिक, हो सके वहाँ तक प्लास्टिक की चीज़ों को कम से कम यूज़ कीजिए। मोदी जी हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोशिश कीजिए उनको हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए। और फाइनली कोशिश कीजिए अपने लाइफ टाइम में एक पेड़ उगाने के लिए, अगर उतना ना कर सको तो अपने घर के आंगन में एक छोटा सा गार्डन ही बना लीजिए, ताकि जो ऑक्सीजन आप ले रहे हो उतना का ऑक्सीजन आप वापस इस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सको। थैंक यू सो मच, आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा। और ध्यान रहिए, मेरा रेफरल कोड 108626, अगर आपको अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करवाना है तो आप ये रेफरल कोड, ये इंट्रोड्यूसर कोड के थ्रू अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर किसी न्यू वीडियो में आपसे मिलूंगा।